एक मिनट वेट करते हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा, देन वी विल स्टार्ट। तब तक आपने ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए, बाकी लोग आपका अपना जो ग्रुप है, पहले ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि सर लाइव हैं। थोड़ा टेंस माहौल है यार, मतलब अभी कई सारे बच्चों का मैसेज तो बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे भी नाराज हैं, बट पॉसिबिलिटी यहाँ से है, अभी इतना धीरज नहीं खोना है। जस्ट अ सेकेंड, बस कुछ सेकेंड और वेट कर लेते हैं, ठीक है, 30 सेकेंड हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एग्जाम एक बार फिर से बता दीजिए, ऑडिबल हूँ क्लियरली? अनुष्का, अनुष्का ऑडिबल हूँ? हाय चिति, ऑडिबल हूँ? श्रेया Yes, sir. बताइए। ठीक है, हाँ सर ऑडिबल है। ऑलराइट देन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जी, पेपर कई बार क्या होता है कि जब आप पेपर दे नहीं रहे होते हो तो बाहर से कोई पेपर देखेगा और कमेंट करेगा, और जो पेपर वहाँ पे लिख रहा होगा तो उसमें बहुत अंतर होता है। पहली बात तो समझ लेते हैं। कई बार जैसे एग्जांपल देता हूँ, यंग इंडिया को लेकर के दो चीजें हैं, एक जनरल है दैट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर, और एक बुक है। तो एग्जाम हॉल में कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, और वैसे अगर दे दो तो वो बच्चे बता देंगे। तो एग्जाम हॉल का एनवायरनमेंट और घर पे बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके एग्जाम देना, दैट वो दोनों में बहुत अंतर होता है, पहली बात। तो बाकी लोग जो भी बोल रहे हैं इस एग्जाम को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के और सब चीज़ों को लेकर के, उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप अपने आंसर की को ना कोशिश कीजिए कि 2-3 जगह से मैच कीजिए, जो भी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मैच कीजिए। कल सुहल आईएएस का भी प्रोबेबली आ जाएगा। समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्योंकि मोर देन अबव जो एक सेंटेंस है ना, मतलब एक जो ऑप्शंस है हमारे पास, वो थोड़ा सा नेचर उनका ऐसा है कि थोड़ा सा रिसर्च करना बनता है। तो इसलिए जल्दबाजी में मैं कभी भी कुछ चीजें नहीं लाता हूँ। कल प्रोबेबली वो भी आ जाएगा, एक बार वो भी मैच कर लीजिएगा, और उसके बाद चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, वो ये, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, बच्चा मैं आप मितांशु एंड रोशन, मैं आपके पास आता हूँ, कुछ चीजें मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। तो कुछ चीजें मैं, मुझे बोलना ये है कि देखो, 2-3 चीजें हैं। पहली बात कि इस बार क्या है कि लड़कियों का जो कट ऑफ होगा ना, क्योंकि आपको ही पता है जो अनरिजर्व लड़कियां हैं, जो बाहरी स्टेट्स हैं, उनको पहले भी रिजर्वेशन मिलता था, अब उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो बिहार की जो लड़कियां हैं ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, ठीक है, चाहे वो जनरल हो या उनकी कोई कैटेगरी हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, उनके लिए कट ऑफ तो देखो गिरने वाला है। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर उनके लिए कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। और एक फ्रेमवर्क भी मैंने तैयार किया है, मैंने 4-5 जगह से, जहाँ पे 10,000 12,000 बच्चों का पोलिंग हुआ था, वो कलेक्ट किया है। जो पिछले 8 से 10 12 दोस्त हमारे सर्कल्स में, उनसे मैंने बात किया है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी मेंस लिखा था, प्रीलिम्स कंसिस्टेंट उन्होंने निकाला है। तो उनके पिछले साल प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं और अभी उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इन सब डाटा को कलेक्ट करके आपके पास मैं कुछ चीजें प्रेजेंट करूंगा थोड़ी देर में, और उसके बाद ना मुझे लगता है बहुत चीज का सोल्यूशन यू विल गेट, ठीक है। पहली बात कि 150 क्वेश्चंस में देखो, 5 क्वेश्चंस आपको ही पता है केमिस्ट्री के ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी अजीब थे, मतलब वो क्वेश्चंस को आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ना आप किसी स्टैंडर्ड बुक में पढ़े होंगे, ना किसी और चीज में पूछेंगे, वो नॉर्मली 11-12 क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तो डुएबल थे ही नहीं, तो बचते हैं 145 क्वेश्चन, उसको तो 5 क्वेश्चन आप हटा ही दो, ठीक है। कई क्वेश्चंस करंट अफेयर के ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी अनरीजनेबल है, वो इतने समय पीछे से पूछे गए हैं, उनका पूछने का तरीका वो बिल्कुल बीपीएससी के जो लास्ट 2 साल के पैटर्न है उस हिसाब से है नहीं, ठीक है। तो इसके वजह से कट ऑफ तो देखो गिरेगा, चाहे वो जितना भी गिरे, बट गिरेगा। और ये क्यों होगा तो मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगा। तीसरी बात, देर आर मैनी क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री जो कि
यू विल नॉट फाइंड बाकी जगह, ठीक है। देयर आर सम क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री जो कि आप गेस नहीं कर सकते मतलब उसको। और जैसे कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे डेविल्स नेक हो गया, ग्राउंड जीरो हो गया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ के मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स को एस्पिरेंट्स को पता नहीं है उसके बारे में। तो इन सब के वजह से, और एक लास्ट चीज, फिजिक्स में ना 5 न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं जो इस तरह से होता नहीं था। लास्ट 10 ईयर का आप देखे होंगे पेपर, तो लास्ट 10 ईयर में ना मुश्किल से 1 से 2 बार उन्होंने न्यूमेरिकल्स प्रीलिम्स में पूछा था बीपीएससी ने। इस बार 5 न्यूमेरिकल्स उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे हैं। उनसे क्या होती है ना कि जो लड़कियां होती हैं ट्रेडिशनली, नॉट ऑल, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि लड़कियां ज्यादा या तो वो साइंस फिजिक्स बैकग्राउंड से में भी नहीं होता, इनका वीक होता है थोड़ा सा, या फिर उनका थोड़ा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड होता है। तो वो 5 क्वेश्चंस उनसे शायद नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, वो थोड़ा सा इनको वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इनकी वो प्रैक्टिस भी नहीं किए थे। बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, दैट इज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बाकी सब चीजें। तो वो 5 क्वेश्चंस भी एक फैक्टर तो रहेगा, इसके लिए तो आप निश्चिंत रहो, ठीक है। और उसके बाद जो मैं एक बहुत मेन चीज बताना चाहता हूँ, एक ऑप्शन है जिसको हम लोग D4 बोलते हैं, दैट इज मोर देन अबव। उसका एक ऑप्शन में ऐड होना, पिछली बार क्या था ना, इस तरह का मोर देन अबव करके एक ऑप्शन में थे नहीं, ऐसा नन ऑफ द अबव था। लेकिन जब आप मोर देन ऐड कर देते हो ना, तो कई बार क्वेश्चंस आप एग्जैक्ट पता भी होगा ना, तो भी आपको लगेगा यार कहीं ये भी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल था दक्ष नाम करके स्कीम्स का, उसमें सबको पता था कि जो बच्चे कमजोर है उनको एक प्रॉपर अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो होगा वो इनरोलमेंट बढ़ेगा। लेकिन चूंकि प्राइमरी मेंशन है, बहुत लोगों ने वहां प्राइमरी देखा नहीं होगा, तो जिसके वजह से ना बहुत सारे अभी जो आंसर्स की आ रहे होंगे ना कोचिंग के, आप देखना 5 से 7 जो ऑप्शन, 5 से 7 जो की होगा ना, वो डिफरेंट होगा जो ऑफिशियल जो प्रोविजनल की आएगा अभी बीपीएससी का, क्योंकि वो मोर देन जो जो चीजें हैं ना वो बिल्कुल अलग करेगा। ये मुझे पता है, आप देख लेना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ बेस्ड ऑन दैट थिंग। और एक डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 8 से 10 से ज्यादा बच्चों से मैंने, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पिछले कई साल से वो लिख रहे हैं, लास्ट ईयर जब बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था तो सारे फ्रेंड्स का, किसी का 105, किसी का 102, किसी का 96, एक फ्रेंड का तो 110 था, ठीक है। इस रेंज में नंबर था सबका। इस बार जब हमने सबसे बात की, तो सबका जो एवरेज, ऑन एन एवरेज आ रहा है ना, जो ये लोग हाईली मतलब कहते हैं ना उसको, क्वालिफाइड है, ये लोग बहुत फैक्ट्स को रटे हुए हैं, बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं, इन सब बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, जो पिछले 6-7 सालों से बस फैक्ट्स को ही रट रहे हैं। तो इन सारे बच्चों का ना ये मार्क्स बन रहे थे पिछले साल और कई साल से। इस बार इस बच्चों के जो है ना मार्क्स जो है ना वो लाई कर रहे हैं 90 से 95 के बीच। तो इससे साफ नजर आता है कि चीजें जो है ना उस तरह से होने वाली है नहीं, जिस तरह से, जैसे आप सोच लो कट ऑफ 91 जाएगा या कट ऑफ कोई कह रहा 100 जाएगा, वो तो बेतुकी बातें होगी। कट ऑफ 91 से तो ऊपर कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है। पहली बात, कट ऑफ हो नीचे ही आएगा, अब चाहे वो 4 नंबर नीचे आए, 5 नंबर नीचे आए, जनरल के लिए बता रहा हूँ, वो कितना आएगा वो हम आगे देखेंगे, और बाकी जो आएगा वो तो बीपीएससी ही तय करेगा, हम कोई होते नहीं है। हम बस डाटा को कलेक्ट करके आपको बस बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए, पेपर का नेचर चेंज होना, चाहे वो करंट अफेयर को लेकर के हो, या कुछ स्टैटिक में पैटर्न का चेंज होना, ठीक है, या रिजर्वेशन पॉलिसी का हटना, कुछ इन सब चीजों से ना चीजें बदलती है। तो आप अगर इतना सारा टेंशन ले रहे हो, इतने सारे बच्चे अगर दुखी हैं कि उनके नंबर नहीं आ रहे, इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको ऐसा इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, पहली बात। क्योंकि कभी भी कुछ भी चीजें चेंज हो सकती हैं। लेट्स से कि आपने कोई ऑप्शंस किए, ठीक है, कोई भी आंसर किए और वो गलत हो गया, ठीक है, अभी तो आप उसको गलत में मान रहे हो। गलत होने का मतलब क्या है, एक नंबर तो आपने ऐसे ही उसको हटाया, और 0.33 भी आपने अभी हटाया है, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि उसका डूबियस नेचर होने की वजह से, मोर देन अबव के होने की वजह से, बीपीएससी ऑफिशियल ने उनको सही मान लिया या उनको डिलीट कर दिया, जो भी किया डिलीट कर दिया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1.33 आपने ऐड कर दी। तो अभी इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, जितने भी कोचिंग है, चाहे वो कितने भी बड़े कोचिंग क्यों ना हो जाए, आंसर की जो भी ला रहे हैं वो उसमें वेरिएशंस होंगे, और अच्छे खासे वेरिएशंस होंगे। अभी आप मेरे वर्ड्स को नोट कर, ठीक है। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट, अगर किसी बच्चे ने इसको मिलाया है, और जितना चीज मैंने अभी आपको 5-7 मिनट में बताया, बेस्ड ऑन दैट हम और राहुल सर सुबह से ही इन सब चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बेस्ड ऑन वो पोलिंग, 15-16 हजार का पोलिंग
एक जगह तो 17,000 पे पोलिंग थी बच्चों की। अब वो देखो, मैं कहता हूँ उसमें से 90% ही ऑनेस्टी के साथ होगा पोलिंग, 10% 15% ही गलत होगा, लेकिन वो पोलिंग तो है। 4 जगह से पोलिंग हमने और सर ने कलेक्ट किया, और उसके बाद से और हमने और सारे फैक्टर्स को ऐड किए, लाइक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, लाइक करंट अफेयर के पीछे जाने के फैक्टर्स, रिजर्वेशन पॉलिसी का वाला फैक्टर। तो इन सबको देख करके ना हमने एक ग्राफ लाया कट ऑफ का, ठीक है। इसी के बीच हो सकता है कि लाई करे। मैं एक बार बता देता हूँ, आप उसको लिख लो। देखो जनरल का कट ऑफ जो है ना, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछले साल 91 था, तो इस साल मैं मान के चल रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस डाटा 87 ± 2 के आसपास में हम जा सकते हैं, मतलब 87। हो सकता है इससे भी नीचे हो। 87 ± 2 का मतलब हुआ कि रेंज विल बी फ्रॉम 85 टू 89। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, जो जनरल है, ठीक है। अच्छा, अब जो जनरल फीमेल है, ठीक है, जनरल जो फीमेल है, अब यहाँ पे दो कैटेगरी है बच्चा। एक जनरल जो बिहार की जनरल फीमेल है, एक जनरल जो बाकी स्टेट की फीमेल है। तो जो बाकी स्टेट की जनरल फीमेल है उनके लिए अब कुछ नहीं है, उनको हटा दिया गया, ठीक है। समझ रहे इस बात को? तो उनके लिए तो अभी कोई कट ऑफ हो रहेगा नहीं, वो तो अब जनरल में ही कंसिडर होंगे, जो बिहार बाहर की लड़कियां हैं। ईडब्ल्यूएस में आप अगर कट ऑफ देखोगे तो इस बार प्रोबेबली 79 ± 2 के रेंज में रहेगा ईडब्ल्यूएस मेल का। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का अगर आप देखोगे तो 67 ± 2 के रेंज में आप कंसिडर कर सकते हो। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनसे ना आप देखो, आपको अगर एक आइडिया नहीं लगेगा तो आप वेट करोगे रिजल्ट का, रिजल्ट का वेट करोगे, आप 45 से 48 डेज आप वेस्ट करोगे। और अगर मान के चलो कि अगर आपने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं ली और आपने 45 से 48 डेज वेस्ट कर दी और आपने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया, तो समझो आपके लिए बिगेस्ट एवर रिग्रेट रहेगा और सबसे बड़ा लॉस भी होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये लॉस होने दो, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये फिगर बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, ये फिगर से हो सकता है नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, या हो सकता है एग्जैक्ट यही आसपास रहे, बट 90 से ऊपर या 91 से ऊपर तो कभी नहीं जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाए, चाहे कोई भी आके बोल दे। आजकल क्या है ना, बुक्स वाले हो गए, चाय बनाने वाले हो गए, कोई भी, हर लोग जिन्होंने कभी बीपीएससी का उनको कुछ पता भी नहीं है, वो लोग भी कट ऑफ ला के देखें, और व्यूज है उसमें कम से कम हजारों व्यूज। अब कौन देख रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में आप बिल्कुल ना रहें बच्चे। डाटा फैक्ट, यार कट ऑफ किससे डिसाइड होता है? हम ही लोगों से डिसाइड होता है ना, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वही डिसाइड करते हैं ना, और किसी से तो डिसाइड नहीं होता। किसी टपरी वाले से तो नहीं होगा, बुक्स वाले सेंटर से तो नहीं होगा। इवन इवन कोचिंग की वाले, जो कोचिंग्स वाले हैं वो भी तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे हम लोग। अब देखो जिसका 90 से ऊपर है वो तो सोच ही लो कि उनका तो हो ही रहा है। जनरल की बात बता रहा हूं मैं, वो तो निश्चिंत हो जाए वो। अब अगले दिन से ही जितना जल्दी वो लग पाए उनके लिए लग जाए वो, उनके लिए तो कोई इधर उधर की बातें ही नहीं है, ठीक है बच्चा। अच्छा, अगर कोई एससी बच्चा है तो एससी के लिए 67 ± 2 आप देख लो, ये लिख लो, आपकी जो भी कैटेगरी है ना आप लिख लो। इसके हिसाब से आप फ्यूचर पे डिसाइड करना किस तरह से आपको आगे जानी है, और हम और सर अभी डिस्कस करेंगे और सारी बातों पे कि हम आगे वे फॉरवर्ड कैसे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एससी फीमेल है तो वो 51 ± 2 जा सकता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो पिछली बार जो है ना 55 था, 90, अगर 90 वाला बीपीएससी देखोगे आप तो उसमें 55 था एससी फीमेल का। क्योंकि इस बार बाहर की लड़कियों को एक्सक्लूड किया गया है, तो इस बार क्योंकि कट ऑफ भी नीचे रहेगा और बाहर की लड़कियां भी हो गई, तो 3-4 नंबर का तो गैप आएगा ही आएगा, ये तो आप अभी जान लो। तो इसलिए मैंने 51 ± 2 इसको रखा है, ठीक है। उसके बाद कोई अगर एसटी है तो इनका कट ऑफ 61 ± 2 रख लो, 61 ± 2। उसके बाद अगर कोई एसटी फीमेल है तो इसका 60 ± 2 रख लो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ईबीसी है, ध्यान सुनो, ईबीसी एक ओबीसी में भी एक कैटेगरी होता है ईबीसी का, तो ईबीसी अगर कोई मेल है तो उसका कट ऑफ आप 78 ± 2 रख सकते हो, ठीक है। और अगर ईबीसी कोई फीमेल है तो उसका 67 ± 2 आप देख सकते हो। लास्ट हमारे पास है बीसी, जिसको हम ओबीसी भी बोलते हैं, बीसी, इनका कट ऑफ 80 ± 2 रहेगा, ठीक है, इसी रेंज में हो सकता है। और अगर फीमेल है तो 71 ± 2 रहेगा। तो
इस रेंज में प्रोबेबली आपका कट ऑफ लाई करेगा। और अगर इस रेंज में आप 2-4 नंबर इधर उधर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, या बाकी चीजें आपको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है। और बाकी राहुल सर अब आप लोगों को थोड़ा बताएंगे इस बारे में। हेलो राहुल सर। राहुल सर आवाज आ रही है मेरी? राहुल सर ऑडिबल हूँ? बच्चे ऑडिबल हूँ मैं? मेरी आवाज आ रही थी अभी तक? Yes, sir, you are audible. ठीक। राहुल सर जवाब नहीं दे रहे, चलिए कोई बात नहीं है। राहुल सर आप जब भी आए प्लीज आज बता दीजिएगा हम लोगों को। ठीक है। चलो, किसी को कुछ क्वेश्चंस पहले पूछनी है तो वो पूछ लो, उसके बाद वी विल टॉक ऑन वेरियस थिंग। ठीक है। किसी को कुछ पूछनी है प्लीज पूछिए, या कुछ बतानी है या कुछ शेयर करनी है तो प्लीज आइए आगे। हेलो सूरज सर, नमस्ते। नमस्ते सर। तो क्या बच्चों की क्या मतलब क्या उनको दिक्कत आ रही है? मतलब एक्चुअली मेरा ईयरफोन जो है ना कनेक्ट नहीं हुआ था, इस वजह से कोई मैं बात बोल नहीं पा रहा था। सर बच्चे थोड़ा सा परप्लेक्स हैं, बच्चे थोड़ा सा दुखी हैं। उनको लग रहा है कि समहाउ थोड़े बहुत नंबर कम आ रहे हैं, जिनकी वजह से हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह उन्होंने देखा है कि कटअप 95 जा सकता है, कटअप 100 जा सकता है, कटअप कुछ भी जा सकता है। तो चाय वाले, ठेला वाले, सारे वाले बैठ के बना रहे होंगे कटअप, और बच्चे परेशान, अपना मैच करके परेशान हो रहे होंगे। और पता नहीं, ये सोशल मीडिया आने से ना एक तरफ फायदा हुआ है ना, तो घाटा भी बहुत हुआ है। पहले लोग पेपर देके अपना निश्चिंत होके बैठ जाते थे। अभी क्या हो गया है ना कि जिसने कभी जिंदगी में एग्जाम नहीं दिया ना, वो भी बैठ के कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। कुछ नहीं पता बट कट ऑफ इनको पता है। तो सबसे पहली बात तो जैसा सर ने बताया कि एक ओवरऑल आइडिया ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब 2-3 दिन हो गया है पेपर को। तो ऐसे मतलब इल्यूजन में रहने का कोई पॉइंट नहीं है, आगे क्या करना है, क्योंकि हम सबका समय कीमती है। सो 2 या 3 दिन हो गया है, बहुत सारे बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। एंड अब जो है ना, एक डिसीजन ले लेना चाहिए कि क्या आप उस रेंज में हो। जैसा सर ने बताया, जो 4-5 नंबर जो मतलब पिछले साल के अटेम्प्ट से मतलब पिछले साल के कट ऑफ से और इस साल के कट ऑफ में जो डिफरेंस है, तो क्या आप उस रेंज में अगर हो तो आपको तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, मतलब कि नो इफ एंड बट। एंड इवन आपका नहीं भी होता है, तो अगर आप उस रेंज में हो, तो जिस तरह से बीपीएससी का एग्जाम है, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम है ना हर साल हो रहा है, उसी तरह से बिहार एक ऑप्शन दे रहा है बच्चों को, खास करके जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट के बच्चे हैं, कि ये ऐसा एग्जाम है जो रेगुलरली हो रहा है, और रेगुलरली ही नहीं हो रहा है, इसके अलावा 1000+ सीट्स ये दे रहा है, जो कि आपको यूपीएससी में भी नहीं मिलता है। यूपीएससी में कितना 950 के आसपास आ गया, वो जो रेलवे सर्विस वगैरह हट गया इस साल से। तो आपको ना, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस तैयारी करने आए हो, बच्चे मोस्टली यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं और साथ साथ एक जो है एडिशनल एग्जाम देते हैं बैकअप के लिए। तो 90% बच्चों का बैकअप होता है उनके स्टेट का पीसीएस। तो सिमिलरली मोस्टली जो यूपी बिहार के बच्चे ही प्रिपरेशन करते हैं, इन दोनों को मिला दो तो 40-45% बच्चे जो यूपीएससी मतलब कि एस्पिरेंट्स होंगे ना, उसमें यहीं से होंगे। तो उनके लिए ना एक बैकअप बीपीएससी को मेरे हिसाब से समझदारी होगी कि इसको बना लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, हम एग्जाम टफ है, मुश्किल है, वो तो सबके लिए है, बट ये मतलब सिविल सर्विस तो ऑलरेडी इतना टफ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बट इस लेवल पे अगर आप हो तो, या जाना चाहते हो, तो दिस शुड बी अ बैकअप, आई मीन मस्ट बैकअप मैं कहूंगा। अगर आप बस यूपी वाले की बात करो ना, यूपी वाले की, तो यूपी में कितने सीट्स आते हैं? मतलब कि 200-250 सीट्स आते हैं, और एक साल था लास्ट ईयर कुछ 800-900 सीट्स हो गए थे। बट वो रेगुलर नहीं रहेगा, रेगुलर इन द सेंस कि इतने सीट्स वहां नहीं आने हैं। पर बिहार में जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रहा है, जिस तरह से डायनामिक्स बदल रहे हैं, तो बिहार ऐसा स्टेट बन गया है पूरे भारत में जहाँ पे सबसे ज्यादा अभी गवर्नमेंट एग्जाम में रिक्रूटमेंट हो रहा है। अगर दो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा वैकेंसी निकाल रहा है बीपीएससी बिहार। हाँ, मतलब केंद्र सरकार की भी पूरी वैकेंसी मिला दो ना, उससे ज्यादा बिहार अकेले दे रहा है। अब इसमें किसी भी गवर्नमेंट को
हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें एज एन एस्पायरेंट देखना है हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो हमने बीपीएससी तय कर रखा है, हमें बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप 4-5 नंबर से आपका नहीं भी रहता है, मैं मतलब कि अपने समझ से, या हो सकता है मेरे पास उतनी समझ ना हो, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है 5-6 सालों का, उस पर कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर नहीं भी लगता है ना कि आप इस साल कहीं से मिस हो गया या कमी रह गई है, और आप उस लेवल पे हो जो आपको खुद अंदाजा होगा, ये आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको खुद अंदाजा होगा, तो आपको फिर इस एग्जाम को नहीं छोड़ना है। इसके मतलब आई डोंट वांट टू से कि हमारे ये सुहल आई से आप जुड़े रहो, आपको जो करना है करो अपने लाइफ में, इट हैज नथिंग टू डू विद सुहल आई। लेकिन आपके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ, इस एग्जाम से बिल्कुल आप अटैच रहना, इसको मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा मौका जो है ना कोई स्टेट पीसीएस अभी नहीं दे रहा है जितना बिहार दे रहा है। और इस बार का एग्जाम ना इस आई ओपनर है, आई ओपनर इन द सेंस कि अब जो है ना, बस जो रट्टा मारते थे तोता, जिस तरह से होता था, लूसेंट पढ़ लिया, घटना चक्र पढ़ लिया, एडुटेरिया पढ़ लिया, बहुत सारे ऐसे बुकलेट जो मार्केट में अवेलेबल है, 3-4 पढ़ लिया, हाँ, वन लाइनर टाइप का, हाँ, और वो जाते थे एग्जाम, उनका क्रैक हो जाता था। जैसे 70 में हुआ, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो वन लाइनर याद करेगा ना, वो 70 जैसे एग्जाम के लिए ही बना है, वो पेपर सेट ही हुआ था उसके लिए। बट इस बार आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा या देखा होगा, कि एनालिटिकल एस्पेक्ट को भी बीपीएससी ने टच किया, और ये बहुत सुंदर बात है। देर आर 5 क्वेश्चंस, या कह लो 8-10 क्वेश्चन जो कि सॉल्वेबल ही नहीं है, और वो इसलिए दिया गया है कि आपको सॉल्व वो टच नहीं करना, वहाँ स्मार्ट बनना है, कि हर जगह तुक्का नहीं मारते, हर जगह रिस्क नहीं लेते, वो चीजें हैं। बट आई ओपनर भी है इस सेंस में कि कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे G20 वाला क्वेश्चन है, वहां पे आपको बोल रहा है कि भाई थोड़ा सोच समझ के, बस रट्टा मार के आए हो ना तो नहीं चलेगा, वहां पे फंसा रहा है। कुछ क्वेश्चन डिबेटेबल होंगे, इवन यूपीएससी के क्वेश्चन डिबेटेबल होते हैं, तो बीपीएससी क्या है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जिसपे बहुत सारे डिबेट होंगे, इसका आंसर ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वो अलग चीज है। लेकिन एनालिटिकल एस्पेक्ट को बीपीएससी ने टच किया है। एंड मेरे हिसाब से अब बस ऐसे तैयारी करने से नहीं होगा कि लूसेंट में साइंस दिया है तो उसको पढ़ लिया, उसको रट्टा मार लिया, किसी तरह रट्टा मार लिया और चले गए एग्जाम देने। लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में सर आपको याद होगा कि किस तरह से उसने आंख खोला था, मतलब एस्पिरेंट का। ये चीजें यूपी पीसीएस सबसे अच्छे से करता था सर, कि मतलब कि रट्टा मार के आओ, हम तुम्हें एग्जाम क्लियर करा देंगे, जितना बेटर रट्टा मार के आओगे उतना बेटर हम आपको एग्जाम करवाएंगे, मतलब आपके चांसेस बढ़ेंगे। बट लास्ट ईयर का यूपी पीसीएस का अगर आपने प्रीलिम्स देखा होगा, तो जो इस बार बीपीएससी ने थोड़ा झलक दिखाया, वो यूपी पीसीएस ने अच्छे से झलक दिखा दिया था लास्ट ईयर। सो वही कहूंगा कि अगर आप रेंज में हो, 5 नंबर कम है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप लोग मतलब कि छोड़ दें, गिव अप कर दें, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, कोई भी स्टेट पीसीएस ऐसा नहीं है अभी भारत में अदर देन ये बीपीएससी, जो आपको इतना अपॉर्चुनिटी देता है। और एक बीपीएससी में क्या है ना, 1-2 एग्जाम नहीं, मल्टीपल एग्जाम ऑफिसर्स वाले आ रहे हैं। मतलब कि अगर आप इस लेवल पे तैयार हो तो हो सकता है वो भी 1-2 बार ट्राई कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे एएसओ के लिए एलिजिबल होते हैं, कुछ बच्चे अलग अलग, जो सीडीपीओ क्या कितने सारे एग्जाम सर लेती है बीपीएससी हर साल, मतलब अब तो 2500-3000 एग्जाम ले रही है। तो वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन तो बीपीएससी आपका इंटीग्रेटेड ही है। तो मैं यही ऑल टुगेदर कह रहा था कि पहले एक बार अपने आप को जांच कर लीजिए, कहाँ है आप, एक बार देख लीजिए लाइक कहाँ कर रहे हैं। और अगर मतलब कि हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे फेल हुए होंगे ना सर, आप तो खुद अच्छे से जानते होंगे ना। हाँ, अब वो क्या करेंगे, ईपीएफओ का, चलो 2 महीना ईपीएफओ को देते हैं, फिर वहां फेल होंगे, फिर 2 महीना कोई और एग्जाम को देते हैं, फिर 2 महीना किसी और का एग्जाम को देते हैं, फिर आ जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स 26 का, चलो अब ये दे देते हैं, फिर कुछ 1-2 महीने के बाद वहां भी नहीं हुआ तो बीपीएससी फिर से आ गया। तो मतलब ये साइकिल में फंसे रहेंगे, हर 2 महीने पे एक एग्जाम बदलते रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जो एक है ना, उसी को कंसोलिडेट करने का टाइम है। अगर यहाँ अच्छा चला गया तो मेंस में तो जी जान लगा के पढ़ाई करो। और अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, जिन बच्चों का 2-4 नंबर से रह भी जाता है ना, तो उनको ना, जैसे ये लोग मेंस देंगे ना, जैसे अभी करंट में सर मेंस देंगे ना, उनको भी। राहुल सर, उनका लाइव एग्जांपल मेरे पास एक बच्चा है, चिपी रॉय। ये बच्ची का पिछली बार सम हो, चिपी आप ही बताइए प्लीज, आप इसको बेटर तरीके से बता पाएंगे। Hi, sir.
बोलो हाँ चिति। सर, पिछले बार मेरा 72 ही रह गया था। फैक्चुअल पेपर था और मेरी तैयारी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हुई थी। बट इस बार समहाउ जिस तरह सर सूरज सर के अंदर हम प्रिपेयर किए हैं इस बार, आई डोंट नो कैसे, जो भी है, पर अभी तक हम 2 इंस्टीट्यूट से मिलाए सर। और दोनों से मतलब दोनों ठीक ही इंस्टीट्यूट है। एक बीसीडब्ल्यू का था और एक एजुकेट 21 करके एक चैनल है, उसका भी ठीक ही था। उस चैनल ने मतलब जो भी कंट्रोवर्शियल लगा या उसको जिसके पीछे कोई सोर्स नहीं था उसका आंसर क्यों उन्होंने नहीं बताया था। तो कल मिलाया मैंने तो सर मेरे 25 इनकरेक्ट आए। मैंने सर की एक बात याद रखी थी जो लास्ट कॉल में सर बताए थे कि अगर 80 पहले राउंड में आपका बन रहा है और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो भी वैसे भी आपका नहीं हो रहा है, तो आपको अटेम्प्ट लेने हैं, लॉजिक दिमाग जो भी पता है उस हिसाब से काम होके। सर हम वही चीज किए और हम समहाउ 135 अटेम्प्ट लिए, अपना दिमाग लगाकर जो भी आता था जो भी सीखे थे सब कुछ यूज किए और 135 से एक भी क्वेश्चन कम नहीं अटेम्प्ट किए। और सर मेरा 112 करेक्ट हो रहा है अभी तक और मेरा 24 रॉन्ग है, 24-25 अराउंड रॉन्ग है। तो ये हम यही मानेंगे सर कि ये पेपर सिर्फ ये पेपर नहीं था कि आप क्या पढ़ के आए हैं। ये पेपर मेरे हिसाब से एक टेस्ट था कि आपके सामने अगर ऐसा कोई पेपर आता है तो आप किस तरह से मतलब अपना बेस्ट देते हैं जो भी आज तक आप सीखे हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप रट के आए, कुछ अपना इंटेलेक्ट, अपना पेशेंस, जो कुछ भी है सब लगाना था उस पेपर में। हमको ये लगा देख के। चिति चिति टॉक अबाउट कि आपने जब लास्ट ईयर आपका कम आया तो हाँ आपने उस साल आपने यूपी बीपीएससी की मेंस की तैयारी की थी प्रॉपर, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ। टॉक अबाउट दैट। हाँ सर, तो हुआ हुआ कि मतलब अभी ये सिचुएशन में है कि लास्ट ईयर तो नहीं पता था कि इस साल होगा कि नहीं, लेकिन हम ये जानते थे कि हो चाहे ना हो मेंस तो देना ही होता है सबको। तो हम बहुत मेंस का तैयारी उस टाइम शुरू कर दिए थे। मेरा 72 आया था फिर भी हम स्टार्ट कर दिए थे, एकदम पहला बैच में ही सर के साथ जुड़ गए थे। और एवरी डे हम वो हर चीज फॉलो किए जो एक मेंस लिखने वाला बच्चा कर रहा था। जैसे हमारे बैच में बहुत लोग थे, 7-8 लोग थे जो मेंस लिख रहे थे। तो सर हमको नहीं लगता है कि हम एक भी चीज में पीछे होंगे। हम बहुत अच्छे से मेंस का प्रिपरेशन किए। मेरे पास आज सारा नोट्स बना हुआ है और मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 महीना है तो हमको कुछ मतलब अलग से प्रिपेयर करना है। हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं उस टाइम पे और अब हम जब अपना नोट्स खोलेंगे तो हमको बस उस चीज को रिवाइज करना होगा। वो सब कुछ, यस सर, वो सब कुछ हम कर चुके हैं जो एक मेंस लिखने वाला को बच्चा को करना चाहिए। मेरा एस्से तैयार है, मेरा मेडाइवल, मेरा हिस्ट्री का सारा नोट्स, मेरा ज्योग्राफी का सारा नोट्स, आंसर राइटिंग डेली करना। फिर ऐसे जब पढ़ाए सर, इतना अच्छा मास्टर क्लास जो दिए, इतने एसेज लिखे, इतना एफएलटी दिया, फुल लेंथ सेक्शनल सब कुछ देके बैठे हुए हैं। सब चीज का मटेरियल मेरे पास रेडी है। तो मतलब होना ना होना तो सेकेंडरी थिंग है। मेंस प्रिपेयर होने से आधा लोड ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो मेंस तो मतलब देना ही है सबको, हो चाहे ना हो। प्रिपरेशन पहले ही, ये जो 3 महीना होता है वो तो मेंस का ही होता है। प्री के लिए तो हम लोग वैसे भी एग्जाम के 4-5 महीने पहले ही पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार मेंस के हिसाब से कोई पढ़ लेता है ना तो उसका वैसा पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत कुछ ऑलरेडी पता चल जाता है। फिर प्री में भी वो बहुत हेल्प भी करता है। बहुत सारा हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक्स है जो कि मेंस में पढ़ने के बाद जब हम लोग प्री में पढ़ते हैं तो वो बहुत कुछ पहले से मालूम होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ऐसा नहीं है मेंस में जो पढ़ते हैं वही सिर्फ प्री में फैक्चुअल चीजें आ जाती हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो ऐसे एग्जाम के लिए चाहिए ना वो मेंस की तैयारी से बहुत मिलता है। सर इस बार का ही क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो कि अगर कोई मेंस का तैयारी किया होगा ना तो मतलब अगर उसको नहीं भी पता है उस चीज के बारे में, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया या कुछ भी ऐसा। हम एएसओ का भी एग्जाम दिए सर, उसमें भी था कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन। तो मेंस की प्रिपरेशन से क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आता है। आप बस रटते नहीं है, आप चीजों को समझते हैं। तो उसके बाद जब आप प्री करते हैं तो वो चीज जो मैच हो जाता है कि हाँ मेरा मेंस भी हो गया, प्री में भी गया, तो जब मेन एग्जाम में हम लोग बैठते हैं ना तो फैक्चुअल के अलावा ये जो मेंस का ही प्रिपरेशन में जो भी कॉन्सेप्चुअल गेन होता है ना वो बहुत काम आता है। ये एमसीक्यू वगैरह को सॉल्व करने में। और बचा हुआ जो 3 महीना बस प्रैक्टिस करना है उसके बाद। एग्जैक्टली। तो से बहुत अच्छा आपने, और कांग्रेचुलेशन चिति आपको। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई बच्चा। यस सर। आपने सच में बहुत मेहनत की। उस समय भी मैंने उस साल ही बताई थी। देखो, एक चीज आप अभी समझ लो, चाहे कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, मैं भी पिछले कई अटेम्प्ट से, मैं आज तक बहुत कम मुझे लगता है कि मैंने पीसीएस एग्जाम दिया है। और मैं यही कहूंगा कि जो भी आपको करना है लाइफ में, जो भी बनना है ना, किसी एक चीज को पकड़ के चलो। अब उसमें चाहे जितना भी समय लगे,
जितना भी समय लगे उस पूरा जो आपका समय है ना, पूरे उस एक के पीछे डालिए। एक ना एक दिन आपका वो निकलेगा, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बट अल्टीमेटली आपको वो चीज मिलेगा। लेकिन पूरे साल में अगर 4-5 अलग चीजों की आप तैयारी कर रहे हैं, दो महीने आपने इसकी पढ़ ली, 2 महीने उसकी पढ़ ली, 2 महीने इसकी पढ़ ली, तो आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं होते हो। तो आप सोचो ना कि एक दूसरा बच्चा जो पूरे साल वही पढ़ रहा है और एक बच्चा जो 2 महीना पढ़ रहा है, कौन ज्यादा डिजर्व करता है? ऑलरेडी वो डिजर्व वो करता है जो कई साल से वही पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आपको लाइफ में किसी भी चीज का प्रिपरेशन करना चाहिए, यूपीएससी करना हो, बीपीएससी करना हो, कुछ भी करनी हो, किसी एक चीज को पकड़ के लेके चले। वो प्राइमरी होनी चाहिए। अगर एग्जाम देना हो तो जाके दे दो, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर सिमिलर एग्जाम है तो जाके एग्जाम दे दो, या 10-15 दिन आप उसके बारे में कुछ पढ़ लो जो कुछ एड ऑन है। बट अगर आप इस चीज को अभी छोड़ के, जैसे बीपीएससी में आपको आना है, क्यों आना है? देखो, सर ने जैसा बताया, बीपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो गया है जो हर एक साल अब 1000+ सीट निकालेगा और अच्छे अच्छे पोस्ट निकालता है। और टाइमली कितना होगा ये आपको ही पता है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम अभी ले रहा है तो मेंस 8 महीने बाद लेगा, रिजल्ट 4 साल बाद देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये इतना इजी है, अदर देन किसी से कंपेयर करो आप बीपीएससी का, यूपीपीसी से कंपेयर करो या बाकी जो कंपेयर करो, तो कंपेरेटिवली इसका मेंस जो है वो, या प्रीलिम्स जो अभी है, वो बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो मेरा इतना कहना है कि जब बीपीएससी आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हर एक साल 1000+ सीट, इतने सारे सीट्स, इतने सारे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप क्यों इतना मतलब इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं? आप एक चीज को पकड़ के लेके चले। और इवन जब आपका 5-6 मार्क्स से कम रह रहा है, 3-4 मार्क्स से कम रह रहा है, तो फिर आप इधर उधर क्यों? पिछले साल चिति भी कंफ्यूज थी सर क्या करें, तो चिति ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस बार मेंस का प्रॉपर तैयारी करूंगी, और उन्होंने वही किया। मेंस का प्रॉपर तैयारी किया उन्होंने ये नहीं किया कि किसी और एग्जाम को जाके अब मैं छोड़ देती हूँ बीपीएससी, किसी और एग्जाम को जाके दूंगी अब। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सी डिसाइडेड कि यस, अब मैं मेंस की तैयारी करूंगी, और जब मेंस का प्रॉपर 3-3.5 में तैयारी हो जाएगा मेरा, उसके बाद मैं प्रीलिम्स मोड में आऊंगी। सेम आपको मैं अभी बताना चाहता हूँ बच्चा, कि अगर आपका हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर सम हो 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स इधर उधर रह जाते हैं, तो मैं एक भाई की तरह होकर के मैं आपको यही बोलता हूँ कि चाहे आप जहां से भी पढ़े, चाहे किसी या सेल्फ पढ़े या किसी और कोचिंग से पढ़े, कहीं पढ़े, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, किसी एक चीज को लेके पकड़ के चलें, तो आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप 4 जगह हाथ मारोगे ना, तो कहीं भी आप परफेक्शन नहीं पाओगे, कहीं भी आपको कोई चीज पकड़ में नहीं आएगा। आप किसी बच्चे को उठा लो जो 10 जगह दिमाग लगाता है, उसका कहीं नहीं होता, साल बर्बाद होता है। लेकिन जो एक जगह दिमाग लगाता है ना, वो 1 साल 2 साल 3 साल में निकाल के जाता है। इट्स अ फैक्ट, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो ये आपके कंसाइंस को मैं छोड़ रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको कट ऑफ दिया, प्रोबेबल कट ऑफ दिया, अगर इसके बीच लाई कर रहे हैं तो आपको 100% आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और अगर रिजल्ट आ जाता है 2-3 मार्क्स से नहीं होता है, स्टिल आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए मेंस की प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि देखो, बीपीएससी अगर आपको करना है तो जीवन में आपको एक बार मेंस की प्रिपरेशन करनी ही होगी। विदाउट मेंस प्रिपरेशन आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि जस्ट आप 2-2.5 महीने प्रॉपर एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, आप एक्सेल कर जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और अगर ऐसा हो भी सकता है तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत। और एक प्रॉपर प्योर गाइडेंस चाहिए। ये नहीं कि 200-400 पेजेस आपको दे दिया, रटो और जाके आंसर लिखो। आंसर इज राइटिंग इज नॉट अबाउट दैट। ठीक है, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर जीवन में आपको किसी भी सिविल सर्विस में जाना हो, चाहे प्रोविंशियल सिविल सर्विस या सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विस में जाना है, तो यू नीड अ होलिस्टिक मेंस प्रिपरेशन एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। और वो अभी ही समय है कि अगर आपका हो रहा है तो बहुत सुंदर, आप वैसे भी करोगे, बाउंड हो कि आपको करना ही पड़ेगा। सम हाउ अगर इधर उधर कहीं हो जाती है, तो मेरा प्रॉपर गाइडेंस यही है, अगर कोई एग्जाम देना होगा जाके दे देना, लेकिन एक बार आप मेंस की प्रिपरेशन जरूर करो। एक बार आप करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस देखना, अभी चिति का कॉन्फिडेंस कितना होगा वो चिति ही बता सकती है। उनके पास क्या क्या, उन्होंने ऑलमोस्ट उसकी तैयारी डन है, इनको बस रिवीजन करना और आंसर्स लिखने हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम उतनी मेहनत की, कंसाइंस वो डिसीजन था इनका। तो मैं यही कहूंगा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, कट ऑफ डाउन जाएगी, बिल्कुल जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। उनके फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए।
तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और दुखी होने वाली बात नहीं है। देखो दुखी हो गए, मेरा भी मुझे याद है 2022 का ईयर था, सम हाउस 2-3 मार्क्स से शीर्षक में ब्लंडर कर दिया मैंने, नहीं हुआ। 1.5 महीने मैंने बर्बाद किए थे, 1.5 महीने, सर जानते हैं। डिप्रेशन में चला गया, क्या किया मैंने, अपने आप को ही क्षति किया, 1.5 महीने भी बर्बाद कर दिया, सब तरह से खत्म किया। क्या हुआ, फिर स्टार्ट किया, वो तो चले गए ना 1.5 महीना, कुछ प्रोडक्टिव तो रहा नहीं वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सेंटीमेंट को ठीक है एक्सेप्ट कीजिए, कहीं कमी रह गई, कुछ चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती यार। कई बार क्या होता है कि लोग तुक्का सब लगाते हैं, लोग गेस सब करते हैं। कई लोगों को क्या होता है 2-4 उसका सही हो जाता है, ज्यादा मेरा सही नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है वो इन हो जाता है और मैं 1 मार्क्स से इधर उधर हो जाता हूँ। तो कुछ चीजें फैक्टर लक भी काम करता है इसमें, तो सब चीज आपके कंट्रोल में है। तो AIR-1 आपको पता होगा, यूपीएससी की जो इशिता थी मैम थी, 2 बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन वो हर साल अभ्यास लिख रही थी मेंस का। और जिस बार उनका प्रीलिम्स निकला, एक बार में ही उन्होंने रिजल्ट दिया, सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया, AIR-1 दिया। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर आपको बीपीएससी करनी है या कोई भी चीज करनी है, यूपीपीसीएस करनी है, कुछ भी करनी है, किसी एक चीज को पकड़ो और एक बार आपको मेंस के लिए होलिस्टिक तैयारी करनी चाहिए इस तरह से, ताकि जिस तरह से जो अभी लिखेंगे ना इस बार, उसके जो जिस तरह वो कर रहे हैं उसी तरह आपको करनी चाहिए। ये चीज अभी मान लो, अगर ये आपने नहीं किया ना, तो आप समय को और ज्यादा एक्सटेंड ही करोगे, कल दिन निकल जाएगा, लेकिन हो सकता है ओवरऑल मार्क्स आपके नहीं बन पाए, हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले से तैयार रहोगे इस सब चीजों को लेकर के, आपको पता होगी बहुत सारी चीजें, तो आपके लिए ना चीजें जो होते हैं, गेम जो होंगे ना, वो एकदम सिंपल हो जाएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको दुखी होने की किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है, ठीक है। मान के चलो कोई बच्चा समहाउ, अब देखो ये प्लान व्लान तो अदर वाली चीजें हैं, कोई बच्चा का मान के चलो वो तैयारी अभी कर रहा है ये सोच के कि उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा, और पता चला कि 45 दिन के बाद उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, तो उनको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप 1.5 महीना तो वैसे ही बीत गया, 1.5 महीना और ले लो, तैयारी कर लो, 1.5 महीने के बाद फिर प्रीलिम्स का तैयारी करना या बाकी एग्जाम को देखना। इससे क्या होगा कि आपका एक जो सिलेबस का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स बन जाएंगे, आपका एसे तैयार हो जाएगा, आपका आंसर राइटिंग तैयार हो जाएगा बिफोर मैथ्स और बिफोर प्रीलिम्स। ये आपको करना ही होगा भाई। और अगर ये आप नहीं करोगे तो आप इस साइकिल, जो विशियस साइकिल है ना, और हम अपने जो ह्यूमन इमोशंस है ना, इसमें फंसे रहते हैं। अरे यार ये एग्जाम आ रहा है, इसमें सीट्स इतनी है, हम क्यों ना तैयारी करें इसका, क्यों ना एग्जाम दें, फिर किसी चीज का हो नहीं पाता है सच। हमें एक चीज को लाइफ में लेके चलनी पड़ती है, एक ही चीज को, दो चीजों पे रखोगे तो कहीं के नहीं रखोगे, ये बात सच है। और अगर जल्दी आपको चाहिए तो एक चीज को लेके ही चलो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, सर भी आपको यही कह रहे थे कि आपको दुखी किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। अगर आपका निकल रहा है तो भी तब तो नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं निकल रहा है तो भी आपको नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर फुल फ्लेज मेंस का प्रिपरेशन करो। और इवन अगर आप बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन करते हो तो आपको क्या लगता है कि बाकी इधर उधर के एग्जाम, अगर मान के चलो कभी कोई एग्जाम दिए या कभी आप यूपीएससी में बैठे, कभी किसी और एग्जाम में बैठे, क्या आपको वो हेल्प नहीं करेगा? बहुत हेल्प करेगा। मैंने सारे बच्चे जिनको पढ़ाया संरक्षण 1.0 में ऐसे पढ़ाया था, तो उनको जो मैंने ऐसे करवाया, वो एक यूपीएससी बच्चे जिस तरह करते हैं ना, जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी, वही मास्टर क्लास में उनको मैंने पढ़ाया। अब अगर उस बच्चे को मैं भी बैठा दूं ना, बीपीएससी के बच्चे को, तो वो यूपीएससी के भी ऐसे राइटिंग लिख लेंगे, अच्छा कोई भी ऐसे हो। और इनका एक लाइव एग्जाम्पल चिति है, ये बता सकते हैं इनके बारे में। चिति आप चाहो तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो। सर ऐसे के बारे में जी जी। सर हमसे ज्यादा बेटर आपको सुशांत बताएगा, वो तो यूपीएससी भी मेंस लिख के आए आपके पढ़ाए हुए ऐसे से। या हाय सुशांत। नमस्ते सर। नमस्ते सुशांत, कैसे हो आप? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सुशांत। सुशांत काफी बताइए टाइम जरा। बाद बात हो रहा है सर आपसे। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, बट हमारी बात होती रहती थी सुशांत। यस। ड्यूरिंग मैथ्स भी हमारी बात होती रहती थी, और भगवान भी देखो आप पे बहुत कृपा कर रहे हैं सुशांत, तो उनका शुक्रिया अदा करो आप। और बाकी आप बताइए, आप तो बेहतर बता सकते हैं इस मामले में कि बच्चों को क्यों नहीं छोड़नी चाहिए मैथ्स का प्रिपरेशन, प्लीज गाइड। सर हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब मेरा यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था 2024 में, तो मेरा प्रीलिम्स 4 मार्क्स से नहीं निकला था। तो मतलब मार्क्स तो नहीं पता था उस समय, लेकिन
कुछ ब्लंडर की वजह से प्रीलिम्स नहीं निकला था मेरा। लेकिन उसके बाद हम ये नहीं सोचे कि प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस की तैयारी क्यों ना करे। हम उसी तुरंत ये मेंस रेडी होने का ये ट्राई किए कि दिसंबर तक मेंस रेडी हो जाए। तो यूपीएससी का सारा सिलेबस हम दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए थे, जीएस 1 से 4 तक। तो वो तैयारी मेरा जब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स निकला तो वो बहुत काम किया मेरे लिए, क्योंकि हम पहले से ही मेरा सारा नोट्स रेडी था मेरे पास। हम आंसर राइटिंग भी काफी कर चुके थे। फिर मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स निकला लास्ट ईयर, तो फिर आपके अंडर में मेंस का तैयारी किए, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो गया था। तो वहाँ पे ऐसे लिखना सीखे, फिर वो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लाइव आंसर राइटिंग का ये, हाँ ब्लेज सेशन, हाँ वो तो सर उससे मेरा ये टाइमिंग बैठ गया यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी। फिर उसके बाद जब बीपीएससी का मेंस देके आए तो फिर 20 दिन बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स था। तो भगवान किस्मत जो भी बोले निकल गया मेरा प्रीलिम्स। तो फिर मेंस में मेरा अभी तक एक भी टेस्ट दिए कोई भी टेस्ट छूटा नहीं था, बस उस स्पीड की वजह से। जो हम बीपीएससी के मेंस के प्रिपरेशन के दौरान हम स्पीड जो लिखने का प्रैक्टिस किए थे, वो स्पीड हमको यूपीएससी के मेंस में भी काम आया। तो वो जो मेंस का तैयारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपका प्रीलिम्स निकले या ना निकले, आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सुशांत, थैंक यू सो मच। एंड अभी से ही मैनी कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। ओके सर, प्लीज थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए आप। राहुल सर, राहुल सर सुन रहे हैं आप? राहुल सर। सर एक्चुअली ना मैं थोड़ा डिनर कर रहा हूँ। आप और भी बच्चे जो जिनके डाउट्स है ना, हमने मैक्सिमम चीजें तो बता ही दी अपनी साइड से। जिनके मन में डाउट है वो पूछ सकते। ओके ओके, हाँ जी। तो बच्चा, हम लोगों ने अपने तरफ से आपको बताया व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना? तो वेट फॉर द रिजल्ट, वेट फॉर द प्रोविजनल की, एंड प्लीज स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन सम either with us or either with others. Please start. Hi Rishi. Hi Rishi. हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते ऋषि, बताइए ऋषि। हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ बिल्कुल, कैसे हो? हाँ सर, हाँ सर, मैं आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ जी ऋषि, बताइए। अच्छा, ओके सर, एक मिनट। हाँ सर, जैसे आप अभी जो बता रहे थे मेंस प्रिपरेशन का, आपने बताया सुशांत जी भी और भैया ने भी बताया मेंस प्रिपरेशन के लिए, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। एक्चुअली कंफ्यूजन था एक्चुअली। बताइए ना ऋषि। सर ऐसा है कि जैसे मैंने ये मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स का भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा था कि हाँ मेंस का प्रिपरेशन करना है। मैं उस समय दिल्ली में भी था, बट मैं ऑडिबल हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कैरी ऑन। सूरज सर, ऋषि प्लीज बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ तो सर मैं मतलब प्रीलिम्स के बाद मैं मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए गया था, बट आज से एसोसिएशन हुआ और फिर मुझे आपकी आवाज ना, वॉइस जो है वो थोड़ी ना ब्रेक हो रही है ऋषि, थोड़ा नेटवर्क में आप आओगे। तो फिर मैंने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया और मैं फिर से बीबीएससी के प्रीलिम्स में लग गया। तो अभी प्रीलिम्स का मतलब मैंने आंसर की तो मैच नहीं किया, थोड़ा सा लिथार्जी में नहीं किया मैंने, और थोड़ा फेयर में भी, बट मैं करता हूँ सर मतलब। राइट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू ऋषि। इज इट बेटर नाउ सर? हाँ सर, तो मैं वही बता रहा था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के बाद सर मैंने यूपीएससी का भी मेंस प्रिपेयर नहीं किया। मैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, और फिलहाल अभी मैंने आंसर की मैच नहीं करी है। तो सर अभी मुझे ऐसा है कि मैं मैच करके आपको स्कोर बताता हूँ, बट उससे पहले ये है सर कि मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकेस अगर नहीं होता है, इनकेस, तो फिर मुझे क्या करना है? मतलब
मेरा यूपीएससी का मेंस प्रिपेयर नहीं है, तो पहले तो मेरे माइंड में ये था कि हाँ वही करना है अच्छे से, अभी दिसंबर तक एटलीस्ट उसको फिनिश करना है। और एक एईडीओ वाला जो पेपर है वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सर। तो और अभी जैसे आप लोगों ने बोला तो मेरा थोड़ा सा यह है कि अच्छा बीपीएससी मेंस पे भी सोलली फोकस करना चाहिए। तो आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, राहुल हैज एक्सपीरियंस और सुशांत ने तो पेपर लिखा है तो उनको भी पता होगा, अगर आप लोग मतलब अपने थॉट्स शेयर कर सकें। बिल्कुल, देखो सुशांत, पहली बात कि दो तरीके से आपको पता लगेगा कि आपका नहीं हो रहा है। समहो अभी जो पता लगेगा 15 दिन में जब प्रोविजनल आंसर की होगा वो उतना भी रियल नहीं होगा, ठीक है। उससे आप ये गेस करोगे अच्छा मेरा नंबर ये आ रहा है, होगा नहीं होगा, बेस्ड ऑन की जो भी कट ऑफ दिए जा रहे हैं इधर उधर से, ठीक है। और आपको सच में जो पता लगेगा वो लगेगा 45 दिन के बाद, लेट से वो 40-45 दिन के बाद लगेगा जब रिजल्ट आएगा बीपीएससी का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद पता लगेगा, ठीक है। आप समझो ये जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो गैप होता है ना वो ऑलमोस्ट 3 मंथ का होता है बच्चा, ठीक है। आपको पता लगेगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। आई विश और मैं प्रे करूंगा कि आपका बिल्कुल हो और सभी बच्चे का हो। तो आप 1.5 महीना ऑलरेडी मेंस फेज में हो गए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो अब आपके पास बचेगा सिर्फ 1.5 महीना। तो ये 1.5 महीना जो आप ऑलरेडी कर लिए हो मेंस का प्रिपरेशन और 1.5 महीना और लगा दो, तो 1.5 महीना जोड़ के 3 महीना ना आप फुल फ्लेश्ड एक मेंस की प्रिपरेशन आपकी लाइफ टाइम में एक बार हो जाएगी, जो आपने लास्ट ईयर नहीं करी संभव। तो और उससे ना कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बच्चा, ये बहुत जरूरी। कई सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो नॉलेज में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, वो ना 2-4 मार्क्स से इधर उधर रह जाते हैं, ठीक है। माइंड है ना, माइंड बहुत कुछ सोचता है। तो अगर आपने एक बार मेंस की प्रिपरेशन कर ली, 45 दिन और आपने फर्दर ऐड कर दी अपने प्रिपरेशन में आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो आपका फुल सिलेबस बीपीएससी का हो जाएगा कवर, आप आंसर राइटिंग लिख लोगे इस बार, नहीं तो कभी ना कभी तो आपको बीपीएससी करना ही है बच्चा, कभी ना अगले साल हो जाए, इस साल हो जाए, कभी भी आपका निकलेगा ही निकलेगा अगर आपके इसके प्रति ईमानदार हो तो उस समय आपको 3 महीना में उतनी सारी चीजें, 3 महीने में कई चीजें तो ऐसे बीत जाती हैं, कई बार हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हम थोड़े रेजिलियंस शो नहीं कर पाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन सोचो अगर बिफोर हैंड, बिफोर प्रीलिम्स आपने एक बार मेंस की प्रिपरेशन कर ली तो कितना एज होगा, जस्ट लाइक चित्ती रॉय और जस्ट लाइक सुशांत सिंह। इन्होंने बीपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन किया हमारे साथ, और अभी उनका कितना फायदा इनको यूपीएससी के मेंस में मिला, बहुत फायदा मिला इनको। तो मैं बस यही कहूंगा कि लाइफ आपने लाइफ जर्नी में एक बार पूरी, जब आप इस फेज में जब आते हो पीसीएस की जर्नी में या यूपीएससी की जर्नी में आते हो, एक बार आपको मेंस का प्रिपरेशन करना ही होगा। आप पूरे साल प्रीलिम्स का प्रिपरेशन थोड़ी ना करोगे यार, एक जेन्युइन सी बात है, आप पूरे साल क्यों दोगे प्रीलिम्स को? क्या ये एग्जाम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है? अभी एग्जाम मान के चलो ठीक है, आपने कोई और एग्जाम को जाके दे दिया, उसका प्रिपरेशन 2 महीना आपने किया, समहाउ उसमें भी नहीं हुआ, कल 2 महीने के बाद फिर कोई आएगा, फिर उसका प्रिपरेशन किया, समहाउ नहीं। क्योंकि देखो एग्जाम वही निकलता है जिनकी आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हुई होती है। समझो सुशांत का भी क्यों निकला, उनका रीजन है क्योंकि उनके पास वो एक नॉलेज बेस हो चुका है, इसलिए उनका निकला। चित्ती का क्यों निकला, तो उनका नॉलेज बेस हो चुका है, दैट इज द रीजन। तो यही मैं कहना चाहता हूं, एक बार आपको नॉलेज बेस चाहिए, एक बार आपको पूरा का पूरा एक नोट मेकिंग होनी चाहिए, आंसर राइटिंग होनी चाहिए, उनकी मास्टरिंग होनी चाहिए, ये आपको चाहिए। और ये पूरा का पूरा 3 महीने में हो सकता है, और 3 महीने के बाद आप फुल्ली फ्री हैं, आप किसी भी चीज का प्रिपेयर कर सकते हैं जाकर के। लेकिन पूरे ईयर एंड आप तैयारी करोगे प्रीलिम्स का, वही जाके रटोगे तो मोनोटोनस हो जाएगा और वो सही गाइडेंस होगी भी नहीं प्रिपरेशन की। तो इसलिए मैं कहूंगा बच्चा कि हाँ जी प्लीज बताइए। एक्सक्यूज मी सर, शायद मैं पॉइंट डिलीवर नहीं कर पाया सही से सर। एक्चुअली मैं एग्री करता हूँ कि मेंस का प्रिपरेशन सर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैंने सोचा भी था यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद कि अभी मेंस को ही देना है। सर मेरा ये कहना था कि सर अभी जैसे 3 महीने बचे हैं, लेट्स से अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो मैंने यूपीएससी मेंस के बाद बीपीएससी के चक्कर में यूपीएससी मेंस का भी प्रिपरेशन नहीं किया। तो मेरा ये था कि मैं इस चीज में कंफ्यूज, शुड आई गिव माय फोकस टू बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन में, या मैं अपना यूपीएससी वाला मेंस पोर्शन एक बार सही कर लूं सर, क्योंकि दोनों का नहीं हुआ है। और इनकेस अगर बीपीएससी मेंस का नेगेटिव होता है इनकेस सर, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा सर। सर क्या मैं हाँ बिल्कुल प्लीज। तो सबसे पहले ऋषि, एक तो पहले आंसर की मिलाना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप जो आपका जो भी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हो, पिछले साल के जो कट ऑफ है उसके अगर 4-5 नंबर कम भी आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में, जो हमें लग रहा है, अगर उस रेंज में हो, तो तब तो आपको प्रिपरेशन बिल्कुल बीपीएससी मेंस का ही करना चाहिए अनडाउटेडली, क्योंकि आप बिल्कुल रेंज में हो। और 45 दिन के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपका हो गया है, इन केस आपका हो गया है, मतलब हम चाहेंगे कि आपका बिल्कुल हो, तो फिर तब आपके पास वक्त नहीं रहेगा बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन करने का, तब आप गेम से बाहर हो जाओगे। सो एग्जैक्टली। फर्स्ट एडवाइस है कि आप पहले आंसर की देखो, सर जैसे आंसर की प्रोवाइड कराएंगे, या एक दो जो आपको लगता है कि अच्छा है मार्केट में उसको देख सकते हो। वही बोला कि 5 नंबर अगर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कम है, उस रेंज में अगर हो या उससे ज्यादा हो, तब तो कोई बात ही नहीं। तो आपको फिर 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे सीट्स आए हैं, अच्छा मौका है, इसको नहीं छोड़ सकते। यूपीएससी जब होगा तब होगा, अभी उसमें प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, फिर मेंस, तब आगे प्रोसेस होता है। इन केस अगर आपका मार्जिन ज्यादा है, 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, मतलब कि कट ऑफ से, तो फिर आपको फाइनल कॉल लेना पड़ेगा। ऑनेस्टली आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपका बेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे आपको कि चलो बीपीएससी में ही लगे रहो, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे क्षिति है, तो क्षिति ने डिसाइड कर लिया कि उनको बीपीएससी ही करना है, तो उन्होंने फिर, आई डोंट थिंक कि शी हैज गिवन यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर। सो नो सर। उनको कि हाँ, तो उनको क्लैरिटी थी कि मुझे यही करना है, तो उन्होंने यही किया। अब और बच्चे हैं वो ये भी करते हैं कि चलो यूपीएससी का भी प्रीलिम्स देना है, तो उसके लिए मेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आपको पहले चेक कर लो, एंड देन एक अपने लेवल पे डिसाइड कीजिए। एंड अगर हमारी जरूरत है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि क्या करना चाहिए। बट अल्टीमेटली आपको फाइनल कॉल लेना पड़ेगा। और ये जितने भी बच्चे सुन रहे हैं जो इस हम्म। सेम डाउट को लेकर डाउटफुल हैं, तो पहले तो आंसर की मिलाइए। आंसर की मिलाने के बाद अगर आसपास में हो तो समय मत वेस्ट कीजिए, और अगर नहीं हो तो फिर खुद ही फाइनल कॉल लीजिए कि आपको, क्योंकि ये एग्जाम तो है रेगुलर होने वाला है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कुछ 1-2 महीने पहले ही हो जाए। जैसे इफ यू रिमेम्बर, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था, और इस साल 13 सितंबर को हो गया, मतलब 3 महीने पीछे चला गया। क्या पता नई सरकार आएगी, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो बिहार में बस क्या, चाहे गवर्नेंस अच्छा हो ना हो, लेकिन जॉब जरूर मिल रहा है, इतना गारंटीड है। पिछले 3-4 सालों में ना बहुत जॉब मिली है, बहुत लोगों को सरकारी जॉब मिल रही है। तो यहाँ का अब यूएसपी यही बन गया है कि जॉब देना है, गवर्नमेंट जॉब देना है, तो वो भी होगा, वो एग्जाम डेफिनेटली होगा। एंड इफ यू मतलब कि बहुत सारे बच्चे कैटेगरी में लाई करते हैं, खास करके गर्ल्स, उनको जो 35% है, अगर उनकी कैटेगरी अदर देन यूआर है, तब तो उनके पास और एडवांटेज है। स्पेशली लड़कों के लिए भी कहूंगा, अगर उनकी कैटेगरी यूआर के अलावा है, तो उनको तो उनके लिए और ज्यादा हाई चांसेस बढ़ते हैं ना उनके स्टेट में। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। अल्टीमेटली तब आप डिसाइड करो अ, कि आपको क्या करना है, आपको फाइनल कॉल लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। एग्जैक्टली। और आपका आपका हम बेस्ट विश ही चाहेंगे कि आप जो भी करो अपने लाइफ में, जहाँ भी करो, बेस्ट दो अपना, एंड वही अचीव करो जो आपको करना है, ठीक मेहनत है तो आप ही को ऋषि। करना पड़ेगा ऋषि, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। अब क्लियर है ऋषि आपका डाउट? हाँ सर, बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले सर आंसर की चेक करता हूँ, जी। और फिर उसके हिसाब से जैसे केस 1 केस 2 बताया भैया ने, आई विल टेक द कॉल्स। थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू राहुल ओके, भैया। मोस्ट वेलकम ऋषि। ठीक है, कोई और बच्चा है जिनका कुछ क्वेश्चंस है या मन में कोई संशय है या कुछ शेयर करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। शर्माना नहीं है, डरना भी नहीं है, और कुछ मन में नहीं रखना है। आप ऑलरेडी मुझसे पिछले कई साल से जुड़े हो, कई महीनों से जुड़े हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको सब चीज शेयर कर सकते हैं। प्लीज आगे आइए और बताइए, ठीक है बच्चे? क्यों इतनी सन्नाटा क्यों है, बताइए जरा। निकिता, शिवानी, अनन्या, सोनू, अभिनव, दिवस, रोज, क्या बात है, इतना क्यों सन्नाटा है भाई? कुछ बता दो, पेपर के बारे में बता दो,
या इन जनरल कुछ बता दो, या कुछ पूछनी हो। यही यही बता दो कि बिहार में कैसा लगा हाँ, जाके, यही बता दो यार। कैसा लगा। होटल के चार्जेस बहुत देने पड़े। ओके, हाय हाय निकिता, हेलो सर। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। पहले तो सॉरी बोलना चाहेंगे कि लेट से ज्वाइन किया, मुझे कोई बात पता नहीं, ही कोई नहीं था, बात कोई न्यू बात नहीं, था तो। कोई बात नहीं। बताइए कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छे हैं सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओके निकिता आप जी, कैसे हैं? कहिए। मैं भी बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो नहीं आ रहा है, बट कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहा है, तो हाँ वही चाहिए बस निकिता, वही बात वही है कि चाहिए। टॉप तो करना नहीं था इसमें। हाँ करेक्ट, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। आपको आपको मान के चलो भाई 60 नंबर आ रहे हैं, हमको 60 ही चाहिए, हमको नहीं चाहिए 80। समझ रहे हम्म, हो? हमको 80 चाहिए मेंस में। बिल्कुल। उसमें तो बिल्कुल, जितना ज्यादा आ सके। या एक मस्त चीज शेयर करना है मुझे। इस जी। बार मेरा ना एग्जाम पड़ा था नालंदा में, मतलब इतना अच्छा स्कूल में एग्जाम पड़ा था ना, एकदम एस्थेटिक क्लासरूम होता है ना, कि हम्म, एक वॉल पे पेंटिंग्स लगी है, अच्छे अच्छे कोट्स लगे हैं। वाह। मस्त जगह था एग्जाम, भले वो अच्छे लोगों मतलब को अच्छे जगह ही मिलते हैं। हम्म, ऐसा मार्केट क्या अच्छा सर? खासा मार्केट मे- पूरा। तब तो मेरा बहुत खराब जगह पड़ा था एग्जाम। तो हम अच्छे लोग नहीं है क्या? अरे आपको नहीं पता है सर, नहीं। मेरा पूरा ये लाइन एग्जाम बोल के बायस हो गए। अरे अब तो मेरी सर ही आपको क्लास ले पता ले है, रहे हो यार। एक एक वो एग्जाम के दिन मेरे साथ सब कुछ बुरा हुआ है, एग्जाम छोड़ के जो सब बुरा हुआ है। जो मेधावी होता है ना, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। सर कोई चीज बहुत भी नहीं बुरा ठीक हुआ है, होती मैं है। आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हम सर रात को एक ना, तरफ बोलिए। अरे मैं जानते सही हैं कह रहा सर, हूँ। अगर देखो, भगवान जो है ना, हमेशा स्ट्रगल जो देता है ना, जो कठिनाइयां देती है ना, वो काबिल लोगों को ही देता है यार। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या निकिता काबिल नहीं है? अरे लड़ाई लगवा रहे हैं आप। सर, आप और चिति मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? नहीं, पहुंचने का रास्ता मुश्किल था, स्कूल अच्छा था बस। या बिल्कुल, हर देखो यार, सिंपल सी बात है, ये सब तो हंसी मजाक वाली चीजें हैं। मेहनत तो देखो सभी का, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जस्ट थोड़ा सा माहौल को लाइट बनाने के लिए किया था, लेकिन मेरी तो क्लास ही लग गई जी। तो ना देखो, नालंदा, नरेश, नालंदा जगह हुआ, गया हुआ, यहाँ पे आपको ना थोड़े स्कूल स्कूल अच्छे मिलेंगे यार, मतलब। हाँ मतलब मेन था ना, गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, प्राइवेट हाँ, स्कूल था, तब तो मिलेंगे ही अच्छे, तब तो इसीलिए इसीलिए। है, इसीलिए है। हाँ इसीलिए। हम्म, गवर्नमेंट स्कूल होता तो फिर टूटी हुई बेंच, एक या इंच मोटी धूल, वैसा ही मिलता। राइट राइट राइट। लेकिन अब थोड़ी सुधर रही है, मतलब हम्म। धीरे धीरे तो सुधर रही है, आई थिंक। नहीं लेकिन कहीं कहीं ना ऐसा है, लास्ट ईयर दिया था मेरा ना, आरा में दिया था सेंटर। तो हम्म। ऐसा था ना कि लग रहा था ना कि उसको सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही खोला जाता हो, वैसा स्कूल लग रहा था। ये भी हो सकता है, ये तो है। चलो कोई नहीं, आफ्टर ऑल देखो जी, 2 घंटे ही बिताने होते हैं, वो 2 घंटे उसी कमरे में आपकी जो लाइफ है लिखी जाती है, तो उनको प्रणाम तो बनता ही, चाहे वो जैसा भी हो, है ना? हम्म, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कुछ कहनी है निकिता आपको? नहीं, एग्जाम से पहले टाइम देख रहे थे ना, तो 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर पेपर मिलने के बाद 2 घंटा कहाँ गया पता नहीं चला। एग्जैक्टली ये होता है, ये होता है। लेकिन हाँ, मैंने सोचा था 3 आइट्रेशन में बनाएंगे, मतलब मेरे पास टाइम था इतना कि हम 4 आइट्रेशन लिए। वाह, और वेरी गुड। पेपर देख के मुझे लगा कि ना, सिर्फ दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए गलती भी और ज्यादा हुआ मेरा। राइट राइट बट राइट। ओवरऑल ओवरऑल काउंट आपका करेंगे तो आपका पॉजिटिव में ही है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए पेपर को लेके, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछली बार भी मेंस, इस बार भी मेंस लिखी हैं आप बीपीएससी की, हम्म। तो प्लीज बताइए आपको पेपर कैसा लगा निकिता? पेपर में ओवरऑल सब कुछ ठीक था, बट करंट और साइंस का जो था, हम्म। साइंस का भी सब कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जो एकदम सोच लिया था एग्जामिनर ने कि इसको तुमको बनाने देंगे ही नहीं हम। एग्जैक्टली। हाँ। और करंट में भी खासकर जो मतलब 2023 टाइप का कुछ डेटा वगैरह पूछ लिया था, वो हम्म, सब कि तुमको बनाना ही नहीं है, तुम देखो ही मत इसकी तरफ। एग्जैक्टली।
ये वो तो है, ऐसा क्वेश्चन ये था कुछ समझदारी है ना, उनको टच नहीं करना है। हाँ वहां पे अगर ज्यादा हाँ आपने टच कर ली तो नेगेटिव हाँ ज्यादा बन जाता, उनको दिया ही गया है छोड़ने के लिए। हाँ। ये तो है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैथ्स अच्छा था, मैथ्स हाँ मैथ तो मैथ्स अच्छा एंड था, रीजनिंग। मैथ में 10 बनाने लायक था जी, हाँ है ना? हाँ, बनाए थे 10 में 10, एक मेरा गलत हुआ था, बाकी सही है। कोई बात नहीं, चलेगा, हम्म, वेरी गुड, बहुत सुंदर, हिस्ट्री वगैरह बाकी सब बहुत अच्छा था। गुड गुड। कुछ पूछनी है आपको निकिता? नहीं सर। ओके निकिता, ठीक है। किसी को, चलिए आगे, आगे कौन आना चाहेंगे? हेलो, अच्छा वी हैव अभिनव। हेलो अभिनव, हाय अभिनव। अभिनव आवाज आ रही है बच्चे आपको? अच्छा चलो कोई नहीं, जब आपको लगे तो आप आ जाना। नेक्स्ट। हेलो 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 अभिनव। हाय सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हेलो अभिनव। ऑडिबल है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये कैसे हो सर, आप ठीक हो? ठीक हो आप? हाँ जी। ठीक है, बताइए क्या कहनी है आप? ये कुछ क्वेश्चन है, डाउट भी है, क्वेश्चन भी है, जो कि ये कि जैसे अब हम पैटर्न देख रहे हैं, हम लोग जो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी, ये मैं अपने अपने मतलब उस पर बोल रहा हूँ, जितना मैंने किया उसके अकॉर्डिंग भी, जिसके अकॉर्डिंग अब पेपर्स आ रहे हैं आजकल, ठीक है सर, चाहे तो यूपीपीसीएस का हो या अभी राजस्थान का भी हुआ था, ठीक है, अगर राजस्थान को छोड़ भी दें एंड जस्ट रिलाई ऑन द बीपीएससी एंड यूपी एग्जाम्स, चाहे जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो एसआई का हो, आरओ का हो या अदर्स जो सचिवालय के एग्जाम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी क्वेश्चन पेपर अगर देख रहा था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अभी मतलब कितना प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए, डीप डाइव कितना ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो सर कि बहुत ज्यादा डीप डाइव करके भी कुछ वो नहीं है। अभी जैसे कह रहे थे कि आपकी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं कि उनको छोड़ना होता है, बट उनके नंबर्स अगर इट विल बी मोर देन 3 to 4 और समटाइम्स मोर देन 5, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? अब जैसे आपने बीपीएससी वाले में कल हम लोग का जो अभी एग्जाम हुआ है 13 को, तो उसमें पूछा था ना, इसके बेटे का नाम क्या था, उसके बेटे का नाम क्या था, तो बनाने को तो बना ही सकते हैं, पढ़ाई करो अब इसलिए तो हो ही जाता, कुछ लोगों ने बनाया भी होगा, लेकिन मेरा ये डाउट है कि क्या अब मतलब इस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी कि बिल्कुल एकदम डीप डाइव करना होगा, एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को लेकर के कुछ भी नहीं छोड़ना है, और अगर हम कर भी ले गए तो उतना तो अपने माइंड में रख भी नहीं पाएंगे, राइट। उतना ह्यूज सिलेबस, उतना ज्यादा वास्ट टॉपिक्स को सबकॉन्शियस माइंड में रख भी नहीं पाएंगे, रख भी ले गए इन केस तो वही होगा वाइस वर्सा इन द एग्जाम हॉल, इन द प्रेशर टाइम, मे बी इट विल बी हैपन पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ साइड। अब जैसे एक ही क्वेश्चन था कि जो मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज था अलीगढ़ का, ठीक है, तो उसमें था, तो उसमें जनरली थर्ड से माइंड पे क्लिक होता ना मिंटो, क्योंकि ये सब काम वो उसी ने किया था, मुस्लिम साहब ये सब जो भी था, लेकिन अगेन ऑन द सेम टाइम कि अब इसमें क्वेश्चन नीचे ये डाला ना कि उस टाइम प्रोफेसर कौन था, सॉरी प्रिंसिपल कौन था, मतलब ये हुआ कि कितना ज्यादा डीप पढ़ना होगा कि चीजें ठीक है एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, मैं और आपको ऐसे बताता हूँ। क्वेश्चन है सर, जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन था, ठीक है, समझ गया स्वामी बिल्कुल। कृष्ण वर्मा गवर्नमेंट वगैरह बनाए थे, वो तो है, Got it. मेरा जो हेडेक है वो यही है कि कितनी डीप डाइविंग करनी होगी, Yeah. सच में हेल्प Okay. चाहिए आपसे भी, राहुल सर से भी, और इस पे बताइए। ठीक है, देखो अभिनव, मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझना इस बात को, और बाकी सारे बच्चे समझना जी। देखो, जिस बच्चे ने इस बार प्रीलिम्स क्लियर किया होगा, समझना मेरी बात, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने इस बार प्रीलिम्स क्लियर किया होगा उस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया होगा, समझना मेरी बात, उन्होंने वही लूसेंट पढ़ा होगा, उन्होंने वही घटना चक्र करा होगा, वही करंट अफेयर करा होगा, बस अंतर क्या होता है ना, सोच का, लॉजिक का, आप भी वही पढ़ रहे हो, और किस चीज का अंतर होता है, रिकलेक्शन का,
कि आप कितना ज्यादा रिकलेक्ट कर रहे हो और कितना बार आप रिवीजन कर चुके हो। जो बच्चे यहाँ पे हैं इनका भी सेम सोर्स है, आपका भी सेम सोर्स है, बाकी लोगों का भी सेम सोर्स है। अगर किसी का मान के चलो हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, अब 150 के 150 क्वेश्चन बनाने लायक तो नहीं होते, तो अगर ऐसा होता 150 में 150 कट ऑफ जानी चाहिए थी, 90 क्यों जाता है, बात समझो। तो एक सर्टेन लेवल की प्रिपरेशन जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको याद होनी ही चाहिए, और उसके बाद आपको एक लॉजिक, एक सेंस, एक एप्टीट्यूड वो आपको डेवलप करना पड़ेगा बाय प्रैक्टिस। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आराम से एग्जाम निकाला जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी हो। 100 में 100 क्वेश्चन बनाने नहीं होते, 150 में 150 क्वेश्चन बनाने नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कट ऑफ कुछ और जाता। तो मेरा इतना कहना है कि जस्ट बिकॉज कि 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसका कहीं सोर्स है ही नहीं, तो उसके पीछे भागना ही नहीं है। वो क्वेश्चन दिए ही गए हैं छोड़ने के लिए, या जिसने वो क्वेश्चन नहीं बनाया उसका कट ऑफ रुक जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मुझे इतना कहना है कि जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, और उसके बाद आपका काम आता है लॉजिक। कई सारे ऐसे चीजें होंगी, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आप सिर्फ सोच से एक लॉजिक लगा के, एक एप्टीट्यूड लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। सोचो मैं क्वेश्चन बोलूं डिवाइड एंड क्विट, ये किसने स्लोगन दिया, वॉर क्राई किसने दिया। अब कोई इसमें बोले कि ठीक है जवाहरलाल नेहरू दिया होगा, अब जवाहरलाल नेहरू ये कभी दे ही नहीं सकता, ये लॉजिक है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बेसिक प्रिपरेशंस और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, लॉजिक डेवलप करने की, एप्टीट्यूड डेवलप करने की, और बाकी इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्स लाइन में पड़े हैं, लेकिन आपको सच में करनी है, बीपीएससी करनी है, तो आपको इसी को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। कल दिन कुछ और आएगा, मैंने पहले ही बताया, कल दिन कुछ और आएगा, आप उसकी प्रिपरेशन करोगे, किसी दिन कुछ और आएगा, आप उसकी प्रिपरेशन करोगे, तो फिर आपके हाथ में अल्टीमेटली आएगा कुछ नहीं। क्योंकि आप एक चीज में जब लगोगे ना, तो आप उसमें अच्छे से उसका रिवीजन करोगे, एकदम प्लान तरीके से, टाइमलाइन तरीके से उस पर टेस्ट लगाओगे, सब चीज करोगे, अच्छे से करोगे। लेकिन आप हैब्जार्ड मैनर में एक साल में 10 एग्जाम को टारगेट करोगे तो किसी चीज का रिवीजन नहीं होगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल है, कई सारे बच्चे जो पिछले 5-6 साल से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको बेसिक चीज भी याद नहीं है। क्यों? उसका रीजन है कि उन्होंने हैब्जार्ड मैनर में उन्होंने प्रिपरेशन करी है, उनका रिवीजन एज सच प्लान तरीके से हुआ ही नहीं है। उनका अगर मैं बुक बोलूं, एक छोटी सी बुक बोलूं, वो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन वो बुक भी आपको याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने उस तरह से पढ़ाई नहीं करी, आप 10 एग्जाम पे फोकस करते रहे, आपने रिवीजन पर फोकस किया ही नहीं, आपने कभी लॉजिक एप्टीट्यूड डेवलप किया ही नहीं। तो ये सब चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, 1-2 महीने में नहीं होता है। इसलिए प्रिपरेशन ईयर ऑन डिमांड करता है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि चाहे कोई भी बच्चा हो, आप हो, कोई भी हो, एक बार आप ना एक चीज डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए ए तो आप ए की तरफ भागो, बी चाहिए तो पूरा साल बी को दो। एग्जाम भले दे दो, किसी का जाके देना है तो ठीक, दे दो, कोई बात, निकल गया तो देख लेना, लेकिन आप पहले अपने आप में क्लैरिटी लाओ। कई बच्चे होते हैं जो पूरे के पूरे 6 के 6 अटेम्प्ट, 5 के 5 अटेम्प्ट, वो अपना पूरा यूपीएससी देता और कुछ नहीं देता है, चाहे उनका निकले ना नहीं, क्लैरिटी होता है माइंड में हमको करना क्या है। ऐसे नहीं कि जो गो विद द मासेस, गो विद द फ्लो, की जो आ रहा है सब दे रहे हैं, उनका प्रिपरेशन 20 दिन कर लिए, 15 दिन कर लिए, 1 महीना कर लिए, ऐसे होता नहीं है। अगर ये कोई सोच ले कि आप तो हाँ जी, क्लैरिटी तो है सर, क्लैरिटी तो है माइंड में ऑब्वियसली फॉर बीपीएससी, तभी तो स्टार्ट किया है। जैसे मैं ये सोच रहा था ना कि मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जो लेवल पहले जैसे क्वेश्चंस आते थे बीपीएससी के, ठीक है, और इस बार जैसे आए, लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा। अभिनव मैं आपको अभी भी बताता हूँ, पैटर्न एज सच बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ बीपीएससी का, ठीक है सर। हम एक बात बोलना चाहेंगे, अभिनव तुम एक क्वेश्चन के बारे में बोले थे अभी कि वो जो थियोडोर बेक वाला क्वेश्चन है, वो घटना चक्र का ही क्वेश्चन था सर। आप जो नोट्स दिए थे ना मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र वाला, उसके लास्ट पेज में वो थियोडोर बेक के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसा भी मतलब बहुत क्वेश्चन नहीं था सर, ज्यादा वो लॉजिक से आप रिलेट कर सकते थे हम लोग वहां पे। अगर रिवीजन अच्छे से किया हुआ होता तो वो माइंड में जरूर आता, और मेरा रिवीजन अच्छा था सर, इसलिए वो थियोडोर बेक नाम का आदमी मेरे दिमाग में था कि ये
इंसान उसमें वो कॉलेज से रिलेटेड था, क्योंकि एग्जैक्ट हमको नहीं पता था वहां क्या लिखा हुआ है, लेकिन उस इंसान के बारे में वो चारों नाम में हम एक उस इंसान के बारे में पढ़े थे जो कि जुड़ा हुआ था उस चीज से। सेकेंड बात जो, हाँ, और ये जो डिवाइड एंड क्विट वाला लाइन है सर, इंग्लिश वाला भले ही उतना नहीं पता चल रहा हो कि एग्जैक्टली किस सेंटिमेंट से बोला जा रहा है, पर अगर उसको कोई हिंदी में पढ़ता ना उस लाइन को, बांटो तोड़ो और बांटो, तो ये साफ उस चार ऑप्शन में पता चल रहा था कि वो जिन्ना का बोला हुआ है। तो इस तरह से सर मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं लगा हमको बहुत ज्यादा इधर उधर से। साइंस का हम मान सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन था जो बहुत नया था, पर घटना नहीं, चक्र का इसके ही वजह क्वेश्चन था सर से हिस्ट्री वाला। ये भी एक माइट बी पॉसिबिलिटीज चिटिंग, ये भी हो सकता है। मेन थोड़ा ये था ना, जैसे कुछ कुछ हिले हुए क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग हाँ, जो जितना मुझे अग्री फील अग्री। हुआ, सीए के हाँ थे ऑब्वियसली। हाँ, अब जैसे उसमें सीए में था ना, वांग डी, क्या नाम है उस मैम का, जिनका सर ने पढ़ाया भी था ऑब्वियसली। तो उसमें था ना कि ये सब पूछे जिनको बुकर प्राइज एक्चुअली मिला हुआ है। तो अब क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था कि हम क्या, डायरेक्ट उसमें पूछा था और क्या मिला है इसके अलावा। देखो रिमेम्बर द अब ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ना मैं सॉल्व करवाता हूँ अभी लाइव। देखो, आपको मैंने पुलित्जर पढ़ाया था ना, तो हाँ, पुलित्जर को आप काट दो, वो तो था, वो तो होगा नहीं। अब आपके पास क्या नहीं बचा? मैंने तो किया सर, उसी के अकॉर्डिंग ही किया, तभी सही भी हुआ गुड। था कल वो हाँ, क्वेश्चन में। खैर सही है मेरा आंसर, तो वो कई मैंने बार ट्रिक्स यूज किए हैं। एग्जैक्टली मेरा कई ये बार सेंस है, हाँ एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली टू द पॉइंट कि अब जैसा अभी हुआ है, बल्कि मुझे जितना मार्क्स आ रहे उतना भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि इतनी तैयारी नहीं हो पाई थी ऑब्वियसली। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या मतलब किस तरीके से और बेटर वे में किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो पाए, बस इतना ही मेरा क्वेश्चन। देखो, जब हम अगली बार प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो और ज्यादा मॉडिफिकेशंस करेंगे। हम करंट अफेयर भी करवाए थे, तो हम वन लाइनर एज सच नहीं करवाए थे। हम को भी पॉइंट को पकड़ के उसमें अच्छे खासे बताया करते, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह से प्रिपरेशन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अगले साल जब हम प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करवाएंगे तो कुछ सारे चेंजेस तो जरूर करेंगे अकॉर्डिंग टू जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए तो आप निश्चिंत रहें। लेकिन इस साल आपका जितना बेस बना है, जो मटेरियल है, वो एक बेस फाउंडेशन वही रहेगा। रिमेंबर दैट, बेस्ड ऑन दैट ही आप एग्जाम को क्लियर करोगे। कोई एक हिमालयन चेंजेस नहीं आने वाले हैं आपके प्रिपरेशन में या आपके कंटेंट में, कभी नहीं होगा। वही होगा जो मैंने आपको साइंस पढ़ाया है बच्चा, जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं। आपको क्या लगता है, आप वैसे नोट्स देखोगे तो नोट्स में हो सकता है कि आपको 100 चीजें हैं, लेकिन जब मैं उसका लेक्चर लिया हूं तो मैं 150 चीजें बताया हूं। तो ऑलरेडी मैंने साइंस में बहुत कुछ करवाया। लेकिन अगर कोई 11-12 का पूछ दे 4-5 चीजें, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो हर साल कुछ ना कुछ पूछेंगे और उनकी वजह से कभी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो। उसके लिए आप निश्चिंत रहें कि बहुत बड़ा चेंजेस करने की जरूरत है एज सच कुछ नहीं है। आपके अपने एग्जिस्टिंग नोट्स को ही और ज्यादा रिवाइज करना है, उसको और ज्यादा याद करनी है, और ज्यादा टेस्ट लगानी है, बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर को और थोड़ा सा हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, लाइक हम 1.5 साल, 1.25 साल जा सकते हैं, अगर ये हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से उन्होंने पूछा है तो वी कैन गो। और एज सच कुछ चेंजेस होने वाले हैं नहीं। जी सर। क्या मैं सर इसमें ऐड करना चाहूंगा, जी जी सर। अभिनव ने बहुत बहुत अच्छा हाँ, क्वेश्चन पूछा है मेरे हिसाब से। और अभी सारे यूपीएससी बीपीएससी वालों जिन्होंने पेपर दिया है उनको लग रहा होगा कि जैसे सर होता था ना कि एक बुक दे दिया, उसको बस रट लो, एज इट इज जैसे बुक है रट लो, एंड आपको वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है। वैसा ही आता था 70th में, तो वैसा ही आया, ठीक है। बट सही में इस बार कुछ वही क्वेश्चन मेरा ऐसे हैं जहाँ पे, हाँ अब मतलब मैगजीन्स वगैरह सूरज में सर, एक दो मैगजीन देख लिया तो उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ अब जो बट अभी ना, रिमेम्बर हाँ मतलब 2021 का भी यही, क्वेश्चन पूछा हुआ है सीए का। हाँ उसी में मैं ऐड करना चाहूंगा जितनी चीजें सूरज सर ने बताई। बेसिक बुक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्या कहते हैं जैसे प्लान किया था वैसे ही रखना है। बट कुछ चीजों में हम क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे सर ने बोला मैग्नीफाई करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ब्रिक्स 20 पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी सबमिट करंट हो रहा है, तो हम सजग रहेंगे कि ये किस ईयर का है। ये नहीं कि बस ब्रिक्स पढ़ लिया, उसका जो थीम पर है वो पढ़ लिया, कहाँ हो रहा है पढ़ लिया, छोड़ दिया। अब हमें ना थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा नंबरवा ब्रिक्स है, क्योंकि यहाँ भी खेला गया है, मतलब G20 आई थिंक पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने साइड से एक टॉपिक ले लिया जो कि उस बुक में है, करंट अफेयर्स के बुक में है, और हम अपने लेवल पे थोड़ा सा वैल्यू एडिशन वहीं पे चाहे उस बुक में कर लो, या सर जो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो कर लो, या मतलब कि आपको जैसे भी सोर्स जो भी है
अपने लेवल पे भी थोड़ा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। और जहां तक कुछ रैंडम क्वेश्चन की बात है तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर साल होता है, हर साल होता रहेगा। एंड उससे कट ऑफ उससे जो है ना एग्जाम किसी का नहीं निकलेगा। ये मतलब यूपीएससी में तो मैं देखता हूँ, अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो 3-4 सालों में रैंडमनेस, स्पेशली सर 2023 का जो पेपर हुआ था वो तो कंप्लीट रबिश पेपर था। उसके बाद हम सबको ऐसा लगने लगा था कि हमारे बस की अब बात ही नहीं है ये एग्जाम। अनफॉर्चुनेटली मतलब सर का भी जीएस यस क्लियर हुआ, मेरा दोनों चीज क्लियर हो गया। सर का 1-2 नंबर के लिए सीसैट रह गया। बट समझ में आया कि जिसका बेसिक स्ट्रांग है, जिसका स्टैटिक्स स्ट्रांग है, बेसिक सोर्स स्ट्रांग है, कितना भी पैटर्न पे ये लोग खेल ले, ये हमारा क्लियर होना ही है। और अगेन जैसे आपका कैटेगरी सेम है, मेरा भी कैटेगरी सेम है, तो जो टफेस्ट है, मतलब कि मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट हाईएस्ट जो कट ऑफ होता है ना वो क्रॉस किया है। तो उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि बेसिक्स इंटैक्ट रखना है और थोड़ा सा सजग रहना है। कि अभी 2 क्वेश्चन जैसे आपने बोला ना, एक तो वो बुकर प्राइज वाला, तो हम क्या करते हैं, हाँ बस ये रट्टा मार लेते हैं कि इस साल किसको मिला है और उसको उसका बुक करेक्ट का क्या नाम है, किस बुक के लिए उसको मिला है। अब ना हमें ये भी दिखाया जा रहा है कि वो इंसान जो है ना उसको उस बुक के लिए और भी कोई प्राइज मिला है क्या। थोड़ा सा अपने लेवल पे हम्म अवेयर होना है, उस मैगजीन पे कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है, बस इतना वैल्यू एडिशन करना है और बेसिक्स चीजें जैसे चलती आ रही है वही करना है। मेरे हिसाब से right. मुझे जो समझ आ रहा है वही होना है। क्योंकि अभी मैं और देख रहा था बीपीएससी ने ना डीएसओ या एएसओ का भी कोई एग्जाम हुआ है 6 या 7 को हुआ था। तो उसके क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, उसके भी लास्ट टू लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है उनमें भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतना मतलब ऊपर ऊपर से इजी हाँ, है कि लो हैंगिंग फ्रूट है। इडैक्टिक रेस्ट ऑफ द इडैक्टिक पेपर क्वेश्चन कुछ बनाया ऐसे हो। हैं। हाँ, अब कुछ राइटर के नाम पूछे, मतलब क्या बोले उसके लिए, जो डेली न्यूज़पेपर आई थिंक पढ़ता होगा वही उसको सॉल्व कर सकते हैं। लोकल बिहार का न्यूज़पेपर, हाँ, कुछ मतलब ऐसे कुछ राइटर क्वेश्चन के नाम ऐसे। पूछ लिए तो हाँ। खैर एक दो बॉम्बार्डिंग तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन अब वो बॉम्बार्डिंग अगर नंबर्स में बढ़ जाते हैं ना, 5 to 6 मोर देन हो जाते हैं, तो वहां थोड़ा खलता है। हाँ, पर आपको ना ये समझना पड़ेगा अभी कि जो हमारा बेसिक चीज है ना वो उसमें हम मिनिमम गलतियां करें। अभी अभी भी अगर पेपर उठा के देखा जाए ना तो 75 to 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक सोर्स से ही होंगे। मानता हूँ मैं 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अनसॉल्वेबल थे या उसको छोड़ना था, या और भी क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट थे या थोड़े एनालिटिकल थे। बट अगेन 85 to 90 क्वेश्चन या कह लो 80 से 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक सोर्स में होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जमुई वाला, पता नहीं क्या यूपी ये बीपीएससी को जमुई वाला हर साल वो पेपर में डालना ही है। एक क्वेश्चन तो पक्का कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन हाँ है तो बात है। बाबू कुंवर सिंह वाला। तो इस बार अब उनको अब कुंवर सिंह से कोई मतलब नहीं रहा है, पहले रहता था। कहाँ के हैं वो, जगदीशपुर वाले क्वेश्चन डालते थे। तो तो मेरा ये कहना है कि अगर आप देखो ना साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इनफैक्ट पॉलिटी का वेटेज बढ़ गया। एंड पॉलिटी का वेटेज इस तरीके से बढ़ा है ना कि अब डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड नहीं पूछा है, थोड़ा सा एग्जैक्टली। आर्टिकल के अंदर के। हम्म। हाँ, यस सर। एंड उसके अंदर गया है। और एंड आपकी मेरे कॉन्सेप्ट मतलब कितनी हाँ, सही। क्लियर है, तो वहां जी पे आप जो बेसिक सोर्स पढ़ रहे हो ना, तो बस आर्टिकल पढ़ के, पार्ट पढ़ के भाग जाओगे, कौन सा अमेंडमेंट में क्या हुआ इतना पढ़ के भाग जाओगे तो नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम्म, समझ बढ़ाना पड़ेगा। एंड अपने अपने मतलब लेवल पे हर हर एक चीज ना हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे इस एग्जाम में तो एक्सपेक्टेड था ही कि सीधा पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। लेकिन अब हमें अपने लेवल पे भी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि हम जो पीवाईक्यू देख रहे हैं, खास करके 71st का जो पेपर देख रहे हैं, उससे हम क्या एनालाइज कर रहे हैं। एंड मैं सबको सजेस्ट करूंगा, सबको मतलब कि इनफैक्ट जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि अपने लेवल पे भी चीजें थोड़ा सोचा कीजिए, डाउट में मत रहा कीजिए। जैसे मैं, सूरज सर, सब ने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसे किया है। आप लोगों ने भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि वो आपके लिए वर्क करता है। क्या सूरज सर सही कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज हम जो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कोई परोस देगा एंड जो परोस रहा है वही सही होगा, ऐसा नहीं है। आप भी मतलब आपको भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। आपको भी समझना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ या हाँ जी। सोच रही हूँ ना कि अच्छा इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मुझे अपने लेवल पे इनोवेट करना चाहिए। आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। आप सही कर रहे हो, आपको जो सही लग रहा है, आप आइडेंटिफाई अगर कर रहे हो तो बिल्कुल अपने लेवल पे किया करो। ठीक है, तो राइट। यही है अभिनव भाई, मेरा जो समझ है मैंने बता दिया।
बाकी नहीं नहीं, बहुत सही सूरज सर, बताया आप, बहुत सही बताया आपने सर, ऐसा नहीं। थैंक यू सो ओके मच। ओके अभिनव, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया था। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर है, राइट? यस सर, 100%। थैंक यू। ओके थैंक यू नेक्स्ट, सर, थैंक मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट कौन है? प्लीज आइए आगे, रेज योर हैंड बच्चा। आपको एक बार हैंड रेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। कुछ भी चलेगा, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज आइए, कम फॉरवर्ड। मेजोरिटी ऑफ द चीजें हैं ना, देखो वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर ली और डिस्कस भी कर ली हैं। और अब आपको देखो यहाँ से दुखी होने की चीजें नहीं है या कुछ इतना ज्यादा सोचने की, आपको बस डिसीजन लेना है अपने लिए। एक बार बैठो, बैठ के डायरी लो, पेन लो, पेपर लो और डिसाइड करो कि आगे करना क्या। उसके पहले एक बार आंसर की एक बार देख लीजिएगा, जैसे सर ने कहा भी, एक बार आंसर की देख लीजिएगा, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए और वो फर्म डिसीजन होनी चाहिए और उस डिसीजन को फिर एग्जीक्यूट कीजिए। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच में करनी है ये तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जनरल मासेस की तरह नहीं चलना पड़ेगा कि जो मन हुआ तो वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता किसी चीज का प्रिपरेशन। ठीक है, हम 3 महीने का 120 दिन का आपको प्लान बना के क्यों देते हैं? उसके पीछे एक रीजन बैक होता है ना। तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए। आप किसी को देख लिए, अच्छा भैया ये कर रहे हैं, बगल वाले भैया वो कर रहे हैं, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये कह दिया, अब मैं वो करूंगा या मैं ये करूंगा। आप खुद इतने स्मार्ट हो, आपने खुद इसमें इतना समय दिया है, आप अपना खुद दिमाग लगाओ, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी परिस्थिति क्या है। आपसे बेहतर डिसीजन कोई नहीं ले सकता आपके लिए। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और कभी भी कई बच्चे क्या करते हैं, कभी आंसर की मैच ही नहीं करते सर, कभी नहीं मैच करते, और वो बस उसका वेट करते हैं फाइनल आंसर की का। और जब फाइनल आंसर की का भी छोड़ो सर, रिजल्ट का वेट करते हैं और 45 दिन बर्बाद हो जाता है, 50 दिन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल ना करें। और चेक ठीक है, करते हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। हाँ यूट्यूब पे डेली वीडियो आता है आपके एग्जैक्टली। फीड में। आपके फीड में आप अगर आपने एक बार चेक कर लिया ना, तो दुनिया भर के जो ये लोग कट ऑफ निकालते हैं ना, आप लोग रोज 2 बार 4 बार उसको जाके चेक करोगे, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। इनको कुछ नहीं पता, बस मतलब यूज के लिए किया जाता है। पिछली तो बार भी सर कोई आपको पता है कट ऑफ लोग क्या कह रहे थे, 105 जाएगा, 100 जाएगा, कितना गया? 91 गया। इस हाँ, बार भी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे यूट्यूब पे सरफेस हो रहा था, इस बार का कट ऑफ बढ़ने वाला है, तैयार हो जाइए। ऐसे ही आएगा अभी सर। अभी हाँ, बच्चे यही सब देख। और डायरेक्ट कहाँ से था सर? तो कोई बुक सेलर था, आई थिंक सो। तो मैं यार ये क्या चल रहा है? और ये इन लोगों को हम ही जैसे बच्चे देखते हैं ना यार, तभी तो ये लोग इतना बोलते हैं। हाँ, तभी इतने व्यूज इतने होते हैं, इतने व्यूज होते हैं, समझ के परे है। समझदार इंसान जाके देख रहा है। अगर कोई बीपीएससी का पेपर दे रहा है तो इट मीन्स कि वो ग्रेजुएट है। इट मीन्स कि उसको थोड़ी बहुत दुनिया की समझ है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा वो मतलब बच्चों वाली क्लास में पढ़ता है। ग्रेजुएट होने के बाद भी आप कहीं से भी ग्रेजुएट करो, आप 20-21 साल के हो, तो आपको इतनी समझदारी आ गई होगी कि आप समझ सको क्या सही क्या या गलत है और क्या। और इन केस सर मान के चलो, अनफॉर्चुनेटली मैं मान लेता हूँ, इन केस समहाउ 1-2 मार्क्स से नहीं हुआ, तो बी अ मैन, बी अ वुमेन, डिसीजन लीजिए। एक चीज को बिल्कुल। पकड़ के चलिए, एक चीज, आपको जरूर और सफलता मिलेगी। समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा पर्सनल आपको गाइडेंस रहेगा। आप अपने भाई की तरफ समझ लो, सर की तरफ समझ लो, लेकिन यू हैव टू टेक योर डिसीजन एंड दैट शुड बी द फर्म डिसीजन। और उसको फिर एग्जीक्यूट ही आपको करना है। रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट? किसी को कुछ पूछनी है तो प्लीज रेज योर हैंड। सर हमको पूछना नहीं है, लेकिन हमको एक बार हम बस कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जी हो जी जी। सकता है कि लास्ट ईयर जिस स्टेज में हम थे, हो सकता है कि मतलब आज बहुत लोग उस स्टेज में होगा। तो राइट। मतलब मेरे लिए क्या काम किया है हम वो शेयर करना चाहते हैं। तो हम जब उस सिचुएशन में थे लास्ट ईयर, तो हम भी बहुत मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि हमको क्या करना है, लेकिन मेरा माइंड सेट एक था कि हमको करना यही है।
हमको भटकना नहीं है कि हम ये नहीं तो वो कर लेते हैं, वो नहीं तो ये। एक इस तैयारी से बीपीएससी का सर और भी जो भी एग्जाम होता है, जैसे एएसओ होता है और अभी जो एईडी होगा, सब लगभग लगभग सर सेम ही होता है, कम ज्यादा। तो अगर कोई इस चीज का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो साइड से ये सब एग्जाम भी दे सकता है। हम दिए एएसओ को और हमको नहीं लगा कि उसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा था जो मेरी तैयारी से बाहर था। थोड़ा बहुत तो अलग होता है क्योंकि जैसा पोस्ट होता है उस टाइप का एग्जाम का पैटर्न होता है। तो वो चीज हुआ। तो हम ये बोलेंगे सबको कि मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपके सर के ऊपर कोई मेंटोर या अगर कोई गाइडेंस होता है जिसको आपको रिपोर्ट करना है हर दिन, तो आपका पढ़ाई ऑटोमेटिकली होता है। और यही चीज मेरे लिए काम किया है। ये 6 मई को हम लोग का बैच शुरू हुआ था सूरज सर के अंदर, और उस दिन से लेके लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें सर को रिपोर्ट नहीं दिए कि हाँ आज हम क्या किए। अगर नहीं भी पढ़ते थे हम लोग तो हम लोग बताते थे कि आज हम लोग पढ़ाई नहीं किए। वो चीज से एक डिसिप्लिन आया। उस वो 8 घंटा पढ़ना धीरे धीरे 6 घंटे से हम लोग शुरू किए थे, 6, 7, 8, कभी 10 ऐसे कर करके हम लोग पढ़ने लगे। जस्ट बिकॉज कि हम लोग को रिपोर्ट देना होता था कि हाँ हम लोग क्या किए। दिन में टारगेट आता था, उस टारगेट को कंप्लीट करना होता था, और उसको कंप्लीट करने के बाद जो नींद आता था रात में वो एक सुकून का नींद होता था। ये जो कंसिस्टेंसी होता है 4 महीना का सर, ये सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट कराता, ये एप्टीट्यूड भी डेवलप करता है हम लोग का। ये जो 25-20 से भी ज्यादा मतलब सर हम लोग पूरे जर्नी में एसएलटी सॉल्व किए लास्ट के उतने दिन किए, फिर स्टार्टिंग से ही करते आ रहे थे। तो वो सबसे एक क्या हुआ कि अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं भी पता है तो आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है, इस चीज से वो चीज बहुत सीखने को मिला। क्योंकि वो जो एफएलटी हम लोग लगाए उस टाइम पे, वो आप बोलते थे कि 150 में आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, तो वो चीज क्या हेल्प किया, वो हेल्प किया कि आपको एग्जाम में अगर नहीं भी कुछ आ रहा है तो कैसे आपको अपना अटेम्प्ट बढ़ाना है। तो ये कंसिस्टेंसी जो 4 महीना का था वो अगर मेरे हिसाब से किसी मेंटर के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि 70th में हम अकेले प्रिपरेशन करके देख लिए कि आपके अगर आपको किसी को रिपोर्ट नहीं देना है तो आप करोगे गलती, आप नहीं पढ़ोगे, आपको आपका जिम्मेदारी नहीं होगा, आप अपने आप से भागोगे, आप नहीं बैठोगे रोज, क्योंकि आपको किसी को बोलना नहीं है कि हाँ आप आज क्या किए। तो मेरे लिए 4 महीना वो चीज था कि हाँ हमको आज बैठना है तो हमको करना है, ये टारगेट खत्म करना है। और मेरे में एक डेवलपमेंट आया है बहुत, जो हमको लगता है कि आज जो भी मेरा जैसा भी एग्जाम गया, लक हो जो भी हो, एप्टीट्यूड सॉल्विंग जो भी हो, हमको सर ऐसा लगता है कि ये इसी का नतीजा है। तो बिल्कुल अगर करना है तो माइंड को बताना होगा कि यही करना है, और अगर भटकना है तो फिर वो कभी नहीं उस चीज तक, कोई एक चीज पे कोई नहीं पहुंच पाएगा। वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं जो सब चीज कर लेते हैं, उनका ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। इस एग्जाम के लिए ना सर सबसे ज्यादा चाहिए आपको जज्बा, बहुत ज्यादा चाहिए। आपको वो ड्रीम देखना होगा कि हमको वहां तक अगर पहुंचना है तो हम हार नहीं मान सकते, चाहे रिजल्ट जो भी हो। हम यही मान के चले थे, एग्जाम हॉल में भी यही सोचे थे। आपका एक बात याद रखे थे सर एग्जाम में, आप जो लास्ट कॉल पे बोले थे कि एट एनी हाउ अगर आप सोच के बैठिएगा कि आप कर रहे हैं तो आप वहां से कर ही नहीं निकलिएगा। सब माइंडसेट का गेम है, और वो माइंडसेट सर 4 महीना आपके साथ रह के हम सीखे हैं। और हम पूरा का पूरा क्रेडिट आपको देते हैं इस चीज का कि हाँ हम प्रीलिम्स में बैठे और अगर मेरा आज क्रेडिट में निकल रहा है सर सिर्फ आपके वजह से। थैंक यू तो सो मच क्षिति। तो हम ये नहीं बोलेंगे सर यहाँ के सब जुड़े, लेकिन सर मेंटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं कनेक्ट करके बात कर सकता है जैसे हर सैटरडे आप कनेक्ट किए हम लोग से। तो मेरे हिसाब से ये चीज के बिना नहीं, कोई भी बच्चा बिना गाइडेंस के आगे नहीं बढ़ सकता है। सेल्फ स्टडी होता है, लेकिन जब तक आपके पास कोई मेंटर नहीं रहेगा ना, आप भटकते रहेंगे। तो अगर ठाना है, जाना है, तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए, आज से ही करना चाहिए। हो ना हो मेंस का प्रिपरेशन सबको करना चाहिए, अगर करना है तो। रिजल्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर जरूर होगा, अगर माइंडसेट पॉजिटिव रहा तो। वेरी गुड, कितना अच्छा यस सर। बोलते हो आप। जी सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमको इस बार इतना खुशी हुआ एग्जाम देके, तो दुखी थे, लेकिन फिर हमको पता चला कि मतलब क्या होता है एक अच्छे टीचर के अंदर पढ़ने से, क्या 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 से क्या हो जाता है लाइफ में। तो हम तो खुशी से बोलेंगे ही सर, हम बिल्कुल सच बोलेंगे। और इसीलिए हम इतना बोल भी रहे हैं क्योंकि मेरे घर में लोग हमसे कितना खुश है। ये सब कुछ जो है वो मतलब आपके गाइडेंस का ही नतीजा है। और हम बिल्कुल कहेंगे ये चीज कि अगर आपके गाइडेंस में जो आएगा ना तो उसका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है, सच में। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि एक जी तो जी।
सर हम लोगों ने जब डिसाइड किया था कि ये कॉल करना है, मतलब ये बच्चों से बात करना है, तो उसमें ये था कि बच्चे परेशान हैं एंड हमारा काम है कि थोड़ा सा उनको, मतलब उनका मोरल डाउन हो जाता है ना, हर बार पेपर देते हैं तो बहुत सारे बच्चे, उनका मोरल डाउन होता है, तो उनको ऐसे फील नहीं होने देना कि वो अकेले हैं इस तरीके से। एंड देन केम चीती एंड उन्होंने मतलब टोटली आप डिजर्विंग हो, इस तरीके से आपने कर रखा है पिछले 1 डेढ़ सालों से जो आपने मेहनत की है एंड मतलब इतने अच्छे से शब्द कहे हैं हमें। ना आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ चीती कहने वाली है, ना मुझे थी, मतलब राइट सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई डोंट नो, मतलब कि हमारा काम यहाँ पे ये था कि मोरल ना डाउन हो, बट मतलब चीती को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि ऐसा वो इतना अच्छा बोल रही है, क्योंकि कुछ हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सब होने वाला है। एंड हमने अपने लेवल पे, जो सर ने अपने लेवल पे जो चीजें की वो तो है ही, साथ साथ आपने एक तरह से जो मेहनत की है सर ने, उसको आपने एक तरह से रिफ्लेक्ट किया अपने शब्दों से एंड मतलब सर टोटली डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई मीन मेरे साइड से भी थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है यार, अब तो भावुक हो जाऊंगा ज्यादा, छोड़ो इसको। ठीक है। हाँ अभी मैं टांग खींच देता हूँ, रुक जाइए। थैंक यू चिति। ओके, नेक्स्ट कोई है जो कुछ पूछना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। हेलो आन्या। आन्या, you just raised your hand, please speak now. हेलो। हेलो आन्या। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम आन्या, कैसे हो आप? सर ठीक हो? क्यों इतना इतना लो वॉइस क्यों है आपका? सर रात के 11 बज रहे हैं तो लो ही होंगे पर। अरे नहीं नहीं, दुखी हो? रिजल्ट को लेकर तो नहीं है कुछ? सर अभी तो मैंने आंसर की नहीं चेक किया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं। सर, अभी मैं आंसर की का वेट कर रही हूँ, आपका जब आएगा तभी चेक अच्छा करूँगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ सर, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। क्यों सर ऐसा स्टार्टिंग आपको? में सही जा रहा था, आपको स्टार्टिंग में सर सब कुछ सही जा रहा था, लास्ट में सर जाते जाते मतलब सब पढ़ी हुई चीज़ें ऐसे माइंड से स्लिप हो रही थी जैसे क्या ही मैं बोलूँ। सर चंद्रयान वाला क्वेश्चन था और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सर करंट अफेयर्स से ही थे वो। देखो अभी आन्या, अभी इतना मत सोचो, पहले आंसर की मिला लेना, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, अभी आप इतना लोड मत लो। और हो सकता है कि नंबर आ भी जाए, हो सकते हैं कैटेगरी का भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, तो इतना अभी सोचने वाली चीजें सर है नहीं। एक मिनट सर, मैं यूपी से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यूपी से हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी आंसर की आप मैच कीजिएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और संभव जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया, आपको ही पता है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर यस सर। संभव नहीं होता 2 4 5 मार्क्स से, तो आपको फिर भी दुखी नहीं होना है। आप बिल्कुल मेंस का प्रिपरेशन कीजिए 3 महीना, उसके बाद आप प्रीलिम्स के मोड में घुस जाइएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी हालत में ऐसा दुखी होने वाली बात नहीं है। अगर चाहिए तो बस चाहिए, करना है तो बस करना है। ठीक है, इस बार यस नहीं सर, सही, आज से अगली मैं बार ही सही। यस सर, आज ठीक है। से मैं मतलब अपना मतलब सर मेरा 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस भी है, तो मैं स्टार्ट की हूँ थोड़ा आज से तब पढ़ाई। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो आपका मन करे आप वो कीजिए। बस एक डिसीजन लीजिए कि हमको ये करना है, और उसके पीछे स्टिक यस रहिए, सर। क्योंकि हर चीज का प्रिपरेशन का डिमांड अलग अलग है। आपको किसी एक चीज को पकड़ के चलना ही पड़ेगा। ठीक है। सर करंट पहले अफेयर्स तो आपका यूपी पीसीएस में चलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं, वही सेम रखिए आप। यस सर। जी। और सर पहले आंसर की चेक हाँ कर लीजिए तब बिल्कुल डिसाइड बिल्कुल। कीजिएगा, अभी ऐसे नहीं हतोत्साहित होना, क्योंकि अगर जस्ट राउत सपोज सर को भी सर 130, प्रणाम। मैं प्रणाम आपको भी, पहले एक बार चेक कर लीजिए। अगर जस्ट सपोज कि आपने 135 30 अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि 135 में से 135 सही होगा। हम सब राइट। जानते हैं कि 30 32 क्वेश्चन गलत होंगे या उससे ज्यादा गलत होंगे, तो पहले एक बार जांच कर लेना चाहिए, तब एक बार डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। ठीक है। राइट यस सर। सर राइट बिहार में बिल्कुल। सर एग्ज़ाम था मेरा सर, सेंटर वहाँ गया था।
सर कहाँ था? वहाँ गोपालगंज ही गया था। अच्छा और अच्छा। सर उतना वहाँ उधर सर जाने में इतना वो लोग डबल किराया लिए, इतना ज़्यादा भीड़ था। और सर क्लास में इतने मच्छर काटे कि सर पैर वैर सब ढक कर बैठना पड़ा था दुपट्टा से। सब बच्चे परेशान थे एकदम। समझ सकता हूँ यार। चिंता मत करो, 5-6 साल में चीजें सुधरेंगी। थोड़ा यस अच्छा नहीं सर। लग रहा है ये सब सुन करके बिहार के बारे में सर। सर ये बहुत बेसिक चीजें मच्छर होती काटे हैं। सर, एकदम जहर की तरह। ओ गॉड। अच्छा कोई बात नहीं है, कई बार थोड़ी बहुत कष्ट करनी पड़ती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यस सर वो तो है। आपको दुखी नहीं होनी आनिया, ठीक है? आप यार, आपको कभी भी दुखी नहीं होनी लाइफ में, किसी भी चीज को लेके दुखी नहीं होना है, ठीक है? आप अपने लाइफ को खुद ही बनाओगे यार, ऐसे हतोत्साहित नहीं होना है। लड़ना है, वो फाइटिंग स्पिरिट रखना है, वेरियर काइंड ऑफ। कभी भी यस नहीं सर उसी वो लिए मैंने घबराना है। सर स्टार्ट कर दिया है फिर से। अब मैं ज़्यादा मतलब ब्रेक नहीं ले सकती, फिर वही यूपी पीसीएस में सर गिल्ट होने लगा कि काश 10 दिन और मिल जाता, इसीलिए धीरे धीरे। एग्जैक्टली exactly. अभी आप पहले मैच कर लेना कल, ठीक है? देन हम बताइएगा हमको। यस सर। ठीक है, ठीक है। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। कोई और बच्चा है जिनको कुछ कहनी है? गाइस, किसी को कुछ कहनी है या सम अप करूं? प्लीज बताइए, किसी को कुछ कहनी है? रेज योर हैंड। ओके। हाय शैलेश। शैलेश, यू आर ऑडिबल, प्लीज बताइए। बच्चे, अब आपको ना एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। आपके पास एक बटन होगा अनम्यूट का, उनको पहले आपको हाँ यस सर। हेलो शैलेश। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था सर, चाहे नंबर कितना भी है, मेन्स का जो आंसर राइटिंग है वो करना जरूरी है, करना चाहिए। हम इस बात से मैं भी सहमत हूँ सर। और रही बात आंसर की सर, तो जो भी है आदमी को तो फेस तो करना ही पड़ेगा। और जब आदमी आंसर की चेक करेगा तभी ना उसको पता चलेगा कि इन है कि आउट है। इससे डरना थोड़ा, एग्जाम तो एग्जाम है सर। एग्जैक्टली राइट। बिल्कुल शैलेश, बिल्कुल सही जी कहा। सर। कभी डरना क्यों है यार? क्यों डरनी है? मानता हूँ यार, मेहनत एक एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम आ ही जाता है। जैसे पिछले बार हुआ था 70, फिर अगस्त 71, टाइम जाने में तो लेट हो ही लगता है, तो इसी आदमी को इंगेज हो जाना चाहिए आप खुद इसमें, सोचो ना, ताकि आ जाना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही रखा शैलेश। ये टाइम कितना जल्दी बीत गया, ये 8-9 महीने पता ही नहीं चला। वही बात है सर कि जब आदमी इंगेज रखेगा ना मेंस में, उसके बाद यही नहीं सर, जो लोग कंटिन्यू एग्जाम दे रहे हैं 67 या 68, 69, 70, तो वो सीरीज चलता ही आ रहा है। और जब एग्जाम का फॉर्म आता है तो अभी पैनिक कर जाता है, और फिर अब उसकी फॉर्म भरा और फिर लास्ट टाइम सम अप ये वो दिस दैट। तो उससे अच्छा है कि पहले जो आपको करना ही है और आप उसके लिए तैयार है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी एकदम सही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। ठीक है, यही है सर। तो अपकमिंग आप जो है अपडेट बताइएगा कि चाहे जो सिचुएशन जो भी हो, जो लोग का मान लीजिए इन है या नहीं है, तो वो आगे मेंस आंसर राइटिंग करना चाहेंगे तो जो भी होगा बिल्कुल तो आपको अपडेट वही दीजिएगा सर। बिल्कुल 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 शैलेश, बिल्कुल। इसको मान लीजिए सर क्वालिफाई करना है तो तीनों लेयर जब पास करेगा तभी ना वो फाइनल उसको जॉब मिलेगा। तो मेंस को तो बाईपास कर नहीं सकता है, आज लिखना है कल लिखना है, पहले आदमी लिख लेगा तो उसको राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मान लीजिए बहुत ऐसे लोग होंगे सर जो कि पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इतना शॉर्ट टर्म में वो आंसर और वो मेंस का आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली तो वो उसके लिए तैयार ही नहीं है, वो बस पीटी पास कर जाए उनके लिए भी एक शौक है।
बिल्कुल वही बिल्कुल, एक बात माइंडसेट भी होता है ना, उनको लगता है यार 3 महीने है में सर, कभी वही दिया ही वही नहीं हूँ, कैसे करूंगा। हाँ, बहुत लोग तो दे देते हैं कि स्कॉलरशिप है वो अवेल हो जाता है, ये सब बातें हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे तो हर चीज का फायदा नुकसान होता है, वो तो फायदे के लिए ही बना हुआ है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट तो तैयारी करने में उनकी दिक्कत ना होता है। तो हाँ, तो मेंस तो करना ही चाहिए सर। आप तो अभी कुछ देर पहले ही आपको है कि अगर आप इस रेस में हो तो आपको मेंस लिखना ही चाहिए, क्योंकि आपको लिख के ही पास करके आगे जाना है। एग्जैक्टली, वही बात है। राइट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू शैलेश। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। बड़े सुलझे इंसान है सर। हाँ जी सर। बड़े सुलझे हाँ इंसान है शैलेश। बिल्कुल, बहुत समझदार लग रहे हैं। राइट राइट, ठीक है। कोई और बच्चा है जिनको कुछ कहनी है? हाँ जी, कोई और बच्चा है जिनको कुछ कहनी है तो प्लीज कहिए। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप अपनी किताब खुद ही लिखोगे यार, आप अपने मेहनत से लिखोगे, ये बात सिंपल सी बात है। आपको ही मेहनत करना है, चाहे आज कर लो, 2 साल बाद कर लो, 4 साल बाद कर लो, करना तो आपको है, आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो एक प्रूडेंट डिसीजन लो आप, ठीक है, आंसर की मैच करो, एक प्रूडेंट डिसीजन लो कि आपको करनी क्या है। अगर निकल रहा है, इस आसपास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली लगो इसमें। और सम आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिसीजन आपको लेनी पड़ेगी बच्चा। तो कल का दिन आपको डिसीजन लेनी है। कल शाम तक हो सकता है मेरा आंसर की 16 का आ जाएगा, और उसका बाद एक बार मैच कर लेना। आप ऑलरेडी अगर बहुत जगह से आपने मैच की है तो उनके बेसिस पे आप बिल्कुल एक डिसीजन लो और उस डिसीजन को फिर इफेक्ट में लाओ, ठीक है। अदरवाइज देखो, हैवजार्ड मैनर में आगे बढ़ने से कुछ मिलता नहीं है जीवन में, फिर वो चलती रहती है साइकिल। तो आपको थोड़ा वाइज होना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करते हैं, और इट इज नॉट वर्थ इट कि पूरे साल आप प्रीलिम्स की तैयारी करो यार, इट्स नॉट वर्थ इट, नॉट एट ऑल। तो इस पे थोड़ा डिसीजन लेना, बैठ के सोच के। थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब आपके आमने सामने के लोग उस एग्जाम पे फोकस कर रहे होंगे, आप कुछ और कर रहे होंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस पर कैसे बने रहोगे। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग इनफ होना ही पड़ेगा अपने डिसीजन के प्रति, और वो होगा सेल्फ विश्वास से, कि आपको विश्वास होनी चाहिए कि हाँ, मैं अगली बार या इस बार जो भी है, मुझे ये चाहिए, मुझे यही करना है, ठीक है। कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं कि यार 3 अटेम्प्ट हो गया यूपीएससी का, छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ा। तो वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको फॉर्म कहते हैं डिटरमाइंड, वो करना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा वो चीजों को लेकर के। किसी भी, चाहे लाइफ की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, किसी भी चीज में बात हो, आपको एक डिटरमाइंड होना ही पड़ेगा कि भाई ये चीज है तो ये है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा इतना ही कहना है, बाकी दुखी होने वाली बात नहीं है, ना इधर की ना उधर की। आपको ही करने, आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, बट आपको ही करनी है। तो बिल्कुल अपना समय का थोड़ा सा वो करें और डिसीजन लें और आगे बढ़ें, ठीक है। चीजों को सीखेंगे, उन पे और मेहनत करेंगे और बेहतर बनाएंगे अपने आप को, तो चीजें आपको मिलेंगी ही। और जो आपका है वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। मैं तो शुरू से ही कहते आया हूँ, आप वर्थ इट तो बनो उसके लिए। और कई बार लक काम करती है यार, कि आप वर्थ इट होते हो, लेकिन 1-2 मार्क्स इधर उधर से, तो आप उनको ऊपर वाले पे छोड़ दो ना। अगली बार होगा, इस बार नहीं हुआ संभव तो, और होगा ही। हर बार ऐसे थोड़ी ना लक खराब होगा। तो बिल्कुल अपना ध्यान रखें, अपने आप को ज्यादा कष्ट ना दें, ठीक है। एक लूप में आ जाए, प्रिपरेशन के मोड में आ जाए। और ये जो अभी मोमेंटम बना है ना, 3 महीने से आपने बना के रखा है ना, इसको प्लीज ब्रेक ना करें, प्लीज ब्रेक ना करें। इस मोमेंटम को ना कैरी फॉरवर्ड करें किसी और फॉर्म में, इधर इन मेंस प्रिपरेशन और इधर इन अदर फॉर्म। लेकिन प्लीज इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये दोबारा बनने में समय लगता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, और कभी भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछनी हो, कुछ बतानी हो, तो पर्सनल मैसेज आप कर ही सकते हैं सूरज झा 20 पे, उसके लिए तो कुछ है नहीं।
हमेशा एक्सेसिबल हूँ आपके लिए। और बस इतना ही कहना आपका, आप ध्यान रखिए, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर तरीके से आपके साथ हूँ। चाहे किसी भी चीज़ से आपको हेल्प चाहिए हमसे, या राहुल सर से चाहिए, या कुछ भी हो, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सुहाल आइस के मेंबर हो, दैट मीन्स कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका भाई हूँ, जो भी मान लो आप, मैं आपके प्रति खड़ा हूँ और समर्पित हूँ। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और रात भी हो चुकी है, अब आप जाइए, खाना पीना अगर नहीं खाएं तो खाना पीना खाइए और आराम कीजिए। अपने आप को ना ज़्यादा लोड नहीं देना, किसी भी चीज़ में कभी लोड नहीं देना। जीवन को हमेशा सरल हंसमुख बना के रखना, कभी लोड नहीं देना, ठीक है? किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है? आपकी लाइफ है, आपको सिंपल बना के रखनी है। होगा ठीक है, नहीं होगा तो और मेहनत करेंगे, दैट्स इट, खत्म, ठीक है? हार नहीं माननी, कभी भी हार नहीं माननी, मेहनत करनी हमेशा, ठीक है? जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, देखना आप, जो बहुत ऊपर गए ना, कितना मेहनत करके गए हैं वो लोग। ऐसे चार चांद नहीं लगते, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? अपना ध्यान रखिए। और मैं यही कहूँगा, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। अगर आपका जो मार्क्स है इधर उधर से आपको लग रहा है, तो हो सकता है समहाउ फाइनल आंसर की आने से आपका नंबर बढ़े, मैं यही प्रे करूँगा। और आपको ये भी प्रे करूँगा कि आपको भगवान शक्ति दे, आप एक डिसीजन लो, फर्म डिसीजन लो, और उस पर आप कायम रहो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी स्ट्रांग, शो रेजिलियंस, एंड बी विथ अस। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर, गुड नाइट गुड शुभ नाइट सर। शुभ रात्रि राहुल सर।